आज दुनिया में अब कोई झिझुन गेट नहीं रहा। शेंजो का मार्शल आर्ट्स परिदृश्य अब बदलने वाला है। हमारे झिझुन गेट को बांटने के लिए बस ये कुछ लड़कियां। जब हम मजे कर लेंगे तो इन्हें भाइयों में बांट दिया जाएगा। सुअर कहीं के, जब मैं अभ्यास में व्यस्त था तो मौका पाकर हमला कर दिया। मेरा झिझुन गेट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम पहले ही क्रिएशन रियल में प्रवेश कर चुके हैं। भले ही तुम अपनी पूरी शक्ति में होते तो क्या कर लेते। झिझुन गेट खत्म हो गया। अज्ञानी चूहे, तुम नहीं जानते झिझुन गेट का पहला आदमी मैं नहीं हूँ। हाँ, ये एहसास है जब दिव्य कौशल पूरा हो जाता है। तुम मिट्टी के ढेले बस मौत को दावत दे रहे हो। गुरुजी, फानर, तुमने सफलता हासिल कर ली। तुम कौन हो? एक मरे हुए आदमी को मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। आदेश दो, वुहुन डियन को खत्म कर दो, ड्रैगन किंग पैलेस और तियानशेन डियन को भी। मुझे पूरी दुनिया को यह बताना है कि मेरा झिझुन गेट अभी भी दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय है। मेरा झिझुन गेट अभी भी शेंजो का नंबर 1 संप्रदाय है। माननीय स्वामी, हमें आपकी पत्नी और बेटी का पता मिल गया है। वे दीचिंग के लोंग परिवार में हैं। बस अभी जियांग परिवार के लोग आपकी बेटी की रीढ़ की हड्डी निकाल रहे हैं। क्या मैं खुद नीचे जाकर उन्हें खत्म कर दूं? जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वे आखिर क्या करना चाहते हैं। माननीय स्वामी को पर्वत छोड़ने पर सम्मान। क्या तुम जल्दी नहीं कर सकते? बुजुर्ग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ताजा दिल जान बचाएगा। माँ, न्यू न्यू मरना नहीं चाहती। न्यू न्यू अपने पापा से बस मिलना चाहती है। माँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, न्यू न्यू को छोड़ दो। वह सिर्फ 5 साल की है। उसने अभी तक अपने पिता को नहीं देखा है। चुप रहो। तुम अभी भी उस आवारा आदमी का नाम लेने की हिम्मत कर रही हो। छोटी नीच, वह लोंग परिवार के खून की हकदार नहीं है। उसे जियांग लाओयेजी के दर्द को कम करने दो। ये उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम शुरू करो। जियांग शाओये, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम न्यू न्यू को छोड़ दो। वह सिर्फ 5 साल की है। दिल के बिना वह मर जाएगी। ठीक है, तो कुछ उपाय सोचो। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार करूंगा। कैसा रहेगा? असंभव। ओह कमीनी, तुम्हें मुझे खुश करने का मौका मिला है। ये तुम्हारा सौभाग्य है। मुझसे बदतमीजी बिल्कुल मत करो, समझी क्या? हाँ, ओह घड़िया, जल्दी कर, मुझे मजा लेने दो। जो चाहोगी वो मिलेगा। मुझे छोड़ो। अगर तूने मुझे नाराज करने की हिम्मत की तो तुम्हारा पूरा लोंग परिवार तबाह हो जाएगा। न्यू न्यू को छोड़ दो। ये कमीनी, आज मैं सबके सामने तुझे खूब आराम करवाऊंगा। जियांग शाओये, उसके बाद लोंग परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। लोंग परिवार के लिए आगे अच्छे दिन आएंगे। छोटी कुतिया, कुछ तो समझदारी दिखा, नहीं तो क्या तू खुद नहीं उतारेगी? हाँ, मुझे छोड़ो। लिनफेन, तुम कहाँ हो? साली, मेरे साथ काम करके भी उस आवारा आदमी का नाम ले रही है। तो सच में बहुत ही बदचलन है। बताओ। जितना तू चिल्लाएगी उतना ही मैं उत्साहित होऊंगा। हाँ 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 हाँ। उसे छोड़ दे। 5 साल से भागा हुआ बेकार आदमी खुद ही मेरे सामने आ गया। लिनफेन, यह सच में तुम हो? आदमी लाओ, इसकी टोंगे तोड़ दो। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे भागते हो। अब तुम्हारी बारी है। पहले बेटी को बचाओ। बेटी अभी भी अंदर है। दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। कमीने बेकार आदमी, तुमने लाओजी को धमकाने की हिम्मत तो की, ठीक है। लाओजी तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। ये अच्छा नहीं है।
वह छोटी लड़की अचानक ही उसे भारी रक्तस्राव हो रहा है, शायद वह नहीं बचेगी। क्या? मेरा खून निकाल कर उसे दो। नहीं, इस समय केवल उसकी माँ का खून ही उपयुक्त है। मैं देती हूँ। चलो। दस मिनट के भीतर मुझे हुआशिया की सबसे शीर्ष चिकित्सा टीम मेरे सामने चाहिए। स्वामी का आदेश है, पता जल्दी नोट करो। जी हाँ। क्या जांग शेनई डिचेंग प्रथम अस्पताल आ रहे हैं? क्या तीनों महान परिवारों के मुखिया और सिटी लॉर्ड भी आ रहे हैं? सच में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तुरंत तैयारी करने जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ओ मूर्ख, अब जब तीनों महान परिवारों के मुखिया एक साथ आ गए हैं, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बचकर भागते हो। चलो। हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बच्चे की हालत गंभीर है, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मेरी बेटी की बीमारी इतनी गंभीर क्यों है? जब उसका लीवर पहले से ही खराब है तो उसे रोज खून क्यों चढ़ाया जाता है? तुम चुप रहो। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी, तुम कहाँ थे? इन सालों में तुम कहाँ गए थे? तुम्हें मुझसे एक भी सवाल पूछने का कोई हाँ नहीं है। यूएर, मुझे माफ कर दो। अतीत में मैं अयोग्य था, लेकिन आज से मैं तुम्हें एक भी शिकायत नहीं होने दूंगा, और मैं न्यू न्यू को भी कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम वापस आ गए हो, हमारा परिवार फिर से एकजुट हो जाए, यही काफी है। वाह, क्या नजारा है! ये वास्तव में एक मार्मिक नाटक है। अफसोस की बात है, तुमने लाओजी को नाराज कर दिया है। आज कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। ये मेरे जियांग परिवार के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हैं। तुम्हें इस बेकार आदमी को मारना मिनटों का काम है। आज मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इस दीदू में मेरा जियांग परिवार ही सब कुछ है। आगे बढ़ो। लिन फैन, तुम बेकार आदमी हो, ज्यादा खुश मत हो। जब मेरे पिताजी यहाँ आएंगे, तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तुम बेकार आदमी, तुमने लाओजी को छूने की हिम्मत की। जब मेरे पिताजी आएंगे, तुम्हारे पूरे परिवार का बुरा होगा। आज तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा पूरा परिवार भी आ जाए तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। आउट! पिताजी, जो दिल मुझे चाहिए था, क्या तुमने उसे तैयार रखा है? पिताजी, इसी बेकार आदमी ने इसने न सिर्फ मुझे दिल लेने से रोका, बल्कि मुझे बर्बाद करने की भी कोशिश की। पिताजी, पिताजी, आप मेरी जान बचाइए पिताजी। ये कुत्ता कहीं से आ गया है, हमारे इलाके में हंगामा करने की हिम्मत करता है। जाओ, लोगों को बुलाओ, इसे बाहर खींचो, मार डालो और कुत्तों को खिला दो। सही कहा। डीचेंग के 3 महान परिवारों का अपमान नहीं किया जा सकता। इसे आज मरना ही होगा। सिर्फ तुम लोगों के दम पर डीचेंग के 3 बड़े परिवार मेरी नजरों में बस तुच्छ और बेकार लोगों का एक समूह हो। ओए, तुम घमंडी कुत्ते, हम जांग शेनई के लोग हैं और जांग शेनई के पीछे जिजुन गेट है। हमसे पंगा लेना मतलब जिजुन गेट से दुश्मनी मोल लेना है। तुम मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत तो करो। अपनी औकात तो तोल लो कि तुम्हारे पास कितनी जान है। तो जाओ और जांग जेन को भेजो, उसे कोशिश करने को कहो। देखता हूँ वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जांग शेनई आ गए। कौन है जो मेरे जिजुन गेट का अनादर करने की हिम्मत कर रहा है? जियांग शाओये, आपका आगमन मेरी दीदू के लिए बहुत सम्मान की बात है। उस पर ध्यान मत दो, वह तो बस एक आवारा कुत्ता है जिसके माता पिता नहीं हैं। बिल्कुल सही। बिना माता पिता वाला एक बेकार आदमी भौंक रहा है। हाँ, उसे अनदेखा करो। हाँ, सही कहा। कोई आओ और जल्दी से इस बेकार आदमी को मार डालो। इस बेकार आदमी को चिकित्सक का मूड खराब न करने दो। मैं इस बार किसी के कहने पर आया हूँ। दूत महोदय ने यह नहीं बताया कि किसे बचाना है। क्या ये बच्चा है? अरे, यह सौभाग्य है कि चिकित्सक यहाँ आए। हम सबने आपके लिए पहले से ही कार्यक्रम तय कर दिए हैं। हॉट फिगर वाली लड़कियाँ वहाँ आपका इंतजार कर रही हैं। नहीं, दिव्य चिकित्सक, कृपया कृपया मेरी बेटी को बचा लो, वह मरने वाली है। दफा हो जाओ। एक कमीने को हमारा दिव्य चिकित्सक खुद बचाएंगे। जांग शेनई, सब कुछ एकदम तैयार है। हम किसी भी समय जा सकते हैं। आइए कृपया।
आइए इस तरफ कृपया। मुझे एक बड़े व्यक्ति का इंतजार करना है। मुझे डर है कि मैं अभी जा नहीं सकता। क्या वो बड़ा व्यक्ति अभी तक नहीं आया है? हम पहले आपको कमरे में ले चलते हैं ताकि आप तरोताजा हो सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमने दिव्य आपके लिए चिकित्सक आपसे सबसे बड़ा विनती कमरा है। बुक किया है और गोरी लड़कियां भी हैं। दिव्य चिकित्सक, आपको उस पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बस एक कमीना है। आप उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? आइए आइए, इधर कृपया। रुक जाओ, इलाज अभी नहीं हुआ है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, तुम एक बेकार आदमी हो। तुमने खुद को भला क्या समझ रखा है? क्या तुम इसके लायक हो कि हमारे जांग शेनाई खुद तुम्हारी बेटी को बचाएं? मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। कोशिश करो। जांग जेन, जरा सोचो कि तुम्हारे आने का असली मकसद क्या है। क्या तुम दिव्य चिकित्सक को बता रहे हो कि उन्हें क्या करना है? तुम खुद को इतना महत्व देने की हिम्मत कैसे करते हो? अरे नीच, तुम अपनी औकात तो देखो। क्या तुम इसके लायक भी हो? मैं कहता हूँ, तुम उससे इतनी बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? लोगों को बुलाओ और उसे बाहर खींच ले जाओ। ये मैंने जांग चेन को यहाँ आने के लिए कहा था। नाकारा, मैंने तुम्हें आदमी को बचाने के लिए कहा था और तुम अभी भी देरी करने की हिम्मत कर रहे हो। दूत महोदय, मैं भी अभी आया हूँ। वह सम्मानित मरीज जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, वो कहाँ है? सुंदरी, क्या तुम वो लड़की हो जिसे मैंने बुलाया था? क्या तुम इंतजार करके थक गई हो? अरे चिंता मत करो, एक बार जब हम सब अपना काम खत्म कर लेंगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। हाँ। बेशर्म, युआनवे जिजुन गेट की दूत हैं। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? माफ करना। मैं सचमुच एक मंदबुद्धि हूँ। मैंने आपका अपमान किया। दफा हो जाओ। महोदय, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। महोदय, बकवास बंद करो, जल्दी से आदमी को बचाओ। महोदय, युवती अब खतरे से बाहर है। क्या आपका कोई और आदेश है? चलो। लिनफैन, तुम उन लोगों को कैसे जानते हो? मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जान सकूं। मैंने बस गलती से उस दूत की मदद की और अब हम दोनों के बीच कोई लेना देना नहीं है। लोंग युएर, इन वर्षों में हमने आपका इंतजार किया है। आप चिंता न करें, आज के बाद से मैं आपको और न्यू को जरा भी दुख नहीं सहने दूंगा। अजीब है, जांग शेनई और झिझुन गेट ने एक बर्बाद परिवार की बेटी को बचाया और हमें जियांग परिवार को इतने लोगों के सामने शर्मिंदा किया। हम पिताजी, मैंने पता लगाया है कि लिन फैन ने केवल युआनवेई दूत की गलती से मदद की थी। उसके बाद से दोनों का कोई संबंध नहीं है। क्या ऐसा है? हाँ। तो ये सिर्फ एक कागजी शेर निकला। हाँ। तो फिर मुझे क्रूर होने का दोष मत देना। मालिक, लिन परिवार का बचा हुआ सदस्य प्रकट हुआ है। जिस दिल की आपको जरूरत है उसकी बेटी का दिल सबसे सही मेल खाता है। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हम उन दिनों वू मेंग ने लिन परिवार के 108 सदस्यों को मार डाला था। सोचा नहीं था कि ये बचा हुआ सदस्य भाग निकलेगा और अब ये वापस आने की हिम्मत कर रहा है। तो इसे भी खत्म कर दो। आदेश सुनो, सोंग किंगशान को सूचित करो कि लिन फैन को मार डालो और उसकी बेटी का दिल वापस ले आओ। हाँ। लिनफैन, तुम इन सालों में कहाँ थे? उस साल दुश्मनों ने मेरा पीछा किया, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा, पर अब और नहीं। मैं उन सभी को इसकी कीमत चुकाने दूंगा। जब पापा हैं तो न्यू को कभी डर नहीं लगता। पापा, हम कहाँ खेलने जा रहे हैं? खेलना? तुम सब तो नरक के द्वार पर खड़े हो और अभी भी खेलने की सोच रहे हो। कहाँ खेलोगे? क्या तुम सच में नरक में जा रहे हो? जियांग हाओ, तुम आखिर चाहते क्या हो? लिनफैन ने तो तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अभी भी नाटक कर रही हो?
ईवान भाई, दूत और लिन फैन बस एक दूसरे के लिए अजनबी थे। वो अब उसकी मदद नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? छोटी सुंदरी, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो अभी मेरे साथ चलो, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ हर आने वाले दिन मैं तुम्हें बहुत आराम दूंगा। बदमाश, तुम लोग सच में घिनौने हो। अरे वाह, तुम तो काफी तेज हो। मुझे तो तुम जैसी जंगली घोड़ियों को वश में करना पसंद है। हाँ, आज जो भी देखता है वो हिस्सेदार है। भाइयों, टूट पड़ो। पापा, मुझे डर लग रहा है। न्यू न्यू, डरो मत। तुम बस माँ के साथ अच्छे से पीछे बैठो। पापा अभी इन सभी को ठिकाने लगा देंगे, ठीक है? तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। हाँ हाँ हाँ, दूत और वैद्य दोनों चले गए और तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। चलो। लिन फैन, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि उस साल तुम लिन परिवार को किसने नुकसान पहुंचाया था। लिन फैन, तुम दुष्ट हो। जल्दी मेरे बेटे को छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ हाँ, तुम नकारा। पहले मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला था और 100 से अधिक दुश्मन थे। आज भी मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। तुम सीधे सीधे मौत को न्योता दे रहे हो। तुम मेरे साथ चलो, बाकी सब लोग मर जाओ। मेरे पापा को तंग मत करो। न्यू न्यू, तुम नीच माँ बेटी, तुम दोनों दिखने में बहुत अच्छी हो। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा, उसका दिल निकालवा लूंगा। और जहां तक तुम्हारी बात है, मैं अभी तुमसे निपटूंगा ताकि लिन परिवार के इस बचे हुए व्यक्ति को देखने को मिले। अगर ऐसा है तो आज मैं खून की नदी बहा दूंगा। मैं देखता हूँ तुम लिन परिवार के बचे हुए कितने लोगों को मार सकते हो। हमला करो। लिन फैन, तुम्हारा तो अंत निश्चित है। भले ही तुम मेरे सामने घुटने टेक कर तुरंत माफी मांगो, मैं तब भी तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। जिजुन गेट की शिंग्यून दूत युआन वही, सम्मानित प्रभु का यह आदेश मैं स्वीकार करती हूँ। जिजुन गेट का शासिंग दूत लेंगफेंग, सम्मानित प्रभु का यह आदेश मैं स्वीकार करता हूँ। जिजुन गेट का क्वानियो दूत, सम्मानित प्रभु का यह आदेश मैं स्वीकार करता हूँ। तुम जिजुन देव प्रभु हो। इसे पकड़ो। जी हाँ। इस जियांग उपनाम वाले व्यक्ति को जीवित छोड़ दो। जी हाँ। जिजुन, क्या हमें सच में उनकी जान बख्श देनी चाहिए? ये सेवक मृत्यु के योग्य है। कृपया जिजुन निर्देश दें। मेरी पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। असली दुश्मन अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। तुम तुरंत जाकर उस कार्य को पूरा करो। जी हाँ। तो उनका क्या? बाकी मामलों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन फैन, जियांग हाओ, वे। डरो मत। जिजुन गेट के लोग, कभी उन्हें मेरे कुछ एहसान मिले थे। वे इन चीजों को संभाल लेंगे। चलो चलते हैं। चलो न्यू न्यू। सोंग किंगशान, ये क्या? बेटे, पिताजी आप आ गए। ओह, तुम मूर्ख। अगर वे सच में जिजुन गेट के लोग होते तो क्या वे तुम्हें जीवित छोड़ते? तो मैंगजू का मतलब है ये सभी लोग नकली हैं। अगर जिजुन मैंगजू दीचेंग आ जाते तो क्या मुझे पता नहीं चलता? ये बस एक पूरी तरह से नाटक है। तुम लिन फैन, मैं उसे लॉन्ग परिवार से दीदू से बाहर निकलवा दूंगा। मैं उसे जीते जी नर्क दिखा दूंगा। नाजायज औलाद भी लॉन्ग परिवार में आने लायक है क्या? लॉन के योएर तुम्हारी बहन है। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। बहन? क्या वो इसके लायक है?
लॉन्ग यूएर, तुम्हें जियांग जी की अच्छी तरह से सेवा करनी थी। तुम मेरे पास वापस क्यों आ गई? वह तुम्हारी बहन है। अपनी औकात में रहो, यहाँ तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी बहन, आज रात जाओ और जियांग जी को अच्छी तरह से संतुष्ट करो। उसके बाद लॉन्ग परिवार में तुम्हें जेब खर्च के लिए फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भाई, मुझे जेब खर्च नहीं चाहिए। न्यू न्यू अभी डर गई है। क्या तुम हमें पहले आराम करने दे सकते हो? न्यू न्यू। लिन फैन, अपने नाजायज बच्चे को लो और मेरे लॉन्ग परिवार से निकल जाओ। तुम रुक जाओ। एक शब्द और कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगा। लिन फैन, तुम्हें क्या लगा तुम कहाँ हो? ये लॉन्ग परिवार है, ये दीचेंग है। लिन फैन, तुम जल्दी उसे छोड़ो। वो मेरा छोटा भाई है, तुम जल्दी उसे छोड़ो। आज मैं तुम्हें जीने दे रहा हूँ। अगर ऐसा फिर हुआ तो सिर काट कर सामने लाना। कौन इतना हिम्मत वाला है जो मेरे लॉन्ग परिवार के सामने दादागिरी कर रहा है? पिताजी, आप सही समय पर आए। इसी कमीने ने लॉन्ग परिवार में हमारे साथ मुसीबत खड़ी। हाँ, देखो इसने मेरे बेटे को कैसे मारा। ओह, तुम वही बेकार आदमी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले आने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लोगों से पिटवाकर तुम्हारे पैर नहीं तुड़वा सकता और तुम्हें बाहर फिंकवा नहीं सकता? पुराना हिसाब मैं तुम सबसे एक एक करके चुकाऊंगा। पिताजी, न्यू न्यू डर गई है। न्यू न्यू घर जाना चाहती है। लौंगा हुआ, क्या तुम अपनी बेटी के साथ इतने निर्दयी हो? यूएर मेरी बेटी है, मैं उसे जो करने के लिए कहूँगा उसे वही करना पड़ेगा। यूएर, आज रात तुम जियांग जी को अच्छे से खुश करना और किसी भी हाल में वो निमंत्रण पत्र हासिल करना, नहीं तो इस बदतमीज मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। पिताजी, मुझे नहीं जाना है। लिन फैन ही मेरे पति हैं। मेरा किसी और के साथ कोई संबंध नहीं होगा। वह किस गिनती में आता है? वो तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, जाओ। कैसा निमंत्रण पत्र? मैं उसे प्राप्त करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सिर्फ तुम अपनी औकात तो देखो। अगर मैं तुम्हें निमंत्रण पत्र दिलाने में मदद करता हूँ तो भविष्य में तुम यूएर और न्यू न्यू से कोई और मांग नहीं करोगे। उसे लड़ने दो। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम्हें यह योग्यता है भी या नहीं। लिन फैन, तुम इस मामले में बिल्कुल मत पड़ो। तुम न्यू न्यू को लेकर अभी चले जाओ, मैं ही इसे सुलझा दूंगी। डरो मत, सब ठीक है, मैं ही इसे सुलझाता हूँ। हाँ, बस तुम्हारे इस ऊपर नीचे के कपड़ों में कौन सा कपड़ा 50 से अधिक का है? मुझे लगता है कि पूरे शरीर के कपड़े मिलाकर भी 50 के नहीं होंगे। माँ, उसे रहने दो, उसे दिखावा करने दो। मैं देखता हूँ कि यह कमीना कब तक दिखावा कर सकता है। लिन फैन, तुम इस मामले को संभाल नहीं पाओगे, जल्दी जाओ। रुको, मेरे घर में अपनी धाक जमाकर और मेरे बेटे को चोट पहुंचाकर तुम जाना चाहते हो? मैं तुम्हारी एक टोंग तोड़ दूंगी। मैंने उसे मारा नहीं, बस यही यूएर का लिहाज है। अगर उसने फिर से दखलंदाजी की तो मैं उसे जीवित नर्क दिखाऊंगा। यूएर, तुम ये क्या कर रहे हो? माँ, इतने साल गायब रहने के बाद क्या तुमने बड़ी बड़ी बातें करना सीख लिया है? तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? तुम उन लोगों को जानते तक नहीं हो। तुम कोई भी समाधान कैसे बता सकते हो? यूएर, मेरा विश्वास करो, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम मुझ पर विश्वास करो। चले जाओ, चले जाओ। जब बात यहाँ तक आ गई है तो क्या तुम जमीनी हकीकत नहीं देख सकते? स्वामी, काम हो गया है। आपके दीदू में न होने की खबर वो मैंग के लोगों तक पहुंचा दी गई है। जल्दी बड़ी मछली जाल में फंसेगी। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि वे और क्या करना चाहते हैं। पहले इन चीजों को छोड़ो, तुरंत मेरे लिए नए शहर प्रमुख की रात्रि भोज का निमंत्रण पत्र लाओ। महामहिम, क्या आप यहाँ आ रहे हैं? कोई समस्या है क्या? नहीं, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, 10 मिनट के भीतर मैं यह निमंत्रण पत्र लॉन्ग परिवार में देखना चाहता हूँ। जी। तुम मूर्ख हो, अगर तुम अभी नहीं जाते तो फिर जा नहीं पाओगे। लिन फैन, मुझे नहीं लगता था इतने साल बीत जाने के बाद भी तुम अभी भी वही शेखी बघाड़ने वाले व्यक्ति हो। हाँ,
हम अभी अच्छी तरह से देखेंगे कि वह इस परिस्थिति को कैसे संभालेगा। तुम जाओ, तुम अभी जाओ। भले ही मैं बाद में किसी की भी औरत बनूं, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। यूएर, बस मुझे 10 मिनट और दो। बस मुझे 10 मिनट का समय और दो। तुम्हें पता चल जाएगा कि यह सच है या झूठ। अगर तुम अभी नहीं जाते तो तुम बाद में जा नहीं पाओगे। ओहो, अब मुझे समझ आया। असल में तुम अपने पति की रक्षा करने को लेकर इतनी उत्सुक हो। लिन फैन, अगर तुम आज जाना चाहते हो तो भी ठीक है। आओ, इसके नीचे से निकल जाओ। इसके नीचे से निकल जाओगे तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे दूंगा। भाई, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी बहन तुमसे विनती कर रही है। तुम लिन फैन को छोड़ दो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुरंत माफी मांगो, वरना परिणामों के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। परिणाम? मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह का परिणाम होता है। यह सुन चेंगजू ने मुझे व्यक्तिगत रूप से देने के लिए भेजा है। कृपया लॉन्ग परिवार के मुखिया को अपने एक मित्र या रिश्तेदार को साथ लेकर जाने दें। क्या ये सचमुच में उसी ने भेजा है? भेजा होगा। असंभव है। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति बस मुफ्त का खाना खाने वाला है। यह आमंत्रण निश्चित रूप से नकली है। असली है या नकली, आप जाकर देखें तो पता चल जाएगा, है ना? लिन फैन, जल्दी बताओ, क्या बाहर कोई घात लगाकर बैठा है? तुमसे निपटने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं। मैं तुम्हें बहुत दुख दूंगा। मैं तुम सबसे उन सभी चीजों के लिए जो तुमने की है कीमत चुकाऊंगा। हम जाकर देखें, जरूर देखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ इस लिन फैन में आखिर कितनी हिम्मत है। पिताजी, आप मुझे अंदर ले जाकर दिखाइए। मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ। सुनिए, आप मुझे भी अंदर ले जाइए। मैं भी देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। अपनी आंखें खोलो और देखो, ये वो जगह है जहां तुम जैसे लोग अंदर आ सकते हो क्या? जल्दी से यहां से चले जाओ। अच्छे से देखो, हम तो सुन चेंगजू के बुलाए गए मेहमान हैं। अपनी इन गंदी आंखों को साफ कर लो। ये मेरी गलती थी कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। लॉन्ग शाओए, कृपया अंदर आइए। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम अच्छे से देख लो, ताकि कुछ लोग बिना निमंत्रण कार्ड के कोई भी अंदर आने की कोशिश न करे। जी। रुको, तुम्हारा निमंत्रण कार्ड कहाँ है? लिन फैन, ओ लिन फैन, जो पिछली बार हुआ था उसमें तुम बच निकले थे। क्या हुआ, इस बार भी फायदा उठाना चाहते हो? कितने अच्छे सपने देख रहे हो। अरे जियांग जी, आप आ गए। लिन फैन, जल्दी से निकल यहाँ से। हमारे लॉन्ग परिवार को शर्मिंदा मत कर। यूएर, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। तुम इस लिन फैन नामक बेकार आदमी के साथ हो। तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जियांग जी, क्यों ना आज रात मैं उसे आपके पास भेज दूं। तुम क्या कर रहे हो? लिन फैन, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सुन चेंगजू की पार्टी के गेट पर हाथ उठाओगे? तुम कितने बहादुर हो। लिन फैन, जियांग हाउ को बहुत जल्दी से छोड़ दो। खड़े क्यों हो? जल्दी से और लोगों को बुलाओ। निमंत्रण कार्ड नहीं है तो निकल जाओ, नहीं तो मैं लोगों को बुलाऊंगा। लिन फैन, क्या तुम पूरी तरह से दीचेंग से गायब होना चाहते हो? मैं कहाँ हूँ? क्या तुम भी उस पर हुक्म चलाने लायक हो? क्या यही वो आदमी है जिसे तुम लॉन्ग परिवार लाए हो? जियांग परिवार प्रमुख इस लिन फैन का हमारे लॉन्ग परिवार के साथ कोई भी संबंध नहीं है। लिन फैन, जल्दी से जियांग जी को छोड़ दो। लिन फैन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ो। सुन चेंगजू, आखिरकार आप आ ही गए। ये वही आदमी है। इसने न केवल होटल के गेट पर हंगामा किया, बल्कि इसने मुझको मारा भी। सुन चेंगजू, यह आदमी लॉन्ग परिवार द्वारा लाया गया है। इस व्यक्ति को यहाँ रहने देना, अत्याचार और दुष्टता करने देना, मुझे लगता है ये आपके अधिकार पर एक तमाचा है। सुन चेंगजू, ये हमारी गलती है, तो कृपया हमें सुधार करने का एक मौका दे। चाहते हो कि चेंगजू तुम्हें माफ कर दे, सिवाय इसके कि ये लिन फैन घुटने टेक कर माफी मांगे। लिन फैन, जल्दी माफी मांगो। क्योंकि तुम माफी नहीं मांगना चाहते तो तुम लॉन्ग परिवार दीचेंग से निकल जाओ और साथ ही लिन फैन को सौंप दो। लिन फैन को सौंप दो, हमें उसकी जान चाहिए।
सब चुप हो जाओ। मुझे बताएं लिन साहब कौन है? मैं ही हूं। तो आप लिन फैन हैं। जिजुन गेट के युआनवेई दूत ने मुझे पहले ही बता दिया था। मैंने सुना है कि आप खुद आने वाले थे, इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करने आया हूँ। सुन चेंगाजू, क्या आपको कोई गलतफहमी हो गई है? ये व्यक्ति सिर्फ एक आवारा है। चुप रहो। लिन फैन को क्या आप लोग नाराज कर सकते हैं? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। चेंजू, मैं लिन फैन वे आखिरकार मेरे माता पिता और भाई हैं। क्या सुन चेंगजू, उन्हें भी अंदर आने दें। लिन फैन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आइए, आप दोनों कृपया अंदर तशरीफ लाएं। जियांग हाउ ने एक संदेश भेजा है कि वह डीचिंग के अन्य परिवारों के साथ मिलकर लॉन्ग परिवार के सभी व्यापार को बंद करवा देगा। क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? तुम अशुभ हो। पिताजी, ये चेंगजू की दावत है। लिन फैन, जब हम वापस जाएंगे तब मैं तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। सब यही हैं। सुन चेंगजू, ये सोंग और चेन परिवारों की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। कृपया इसे अवश्य स्वीकार करें। हाँ हाँ हाँ। ओहो, तुम लोग लॉन्ग परिवार को देखो, इतना बड़ा परिवार होकर भी खाली हाथ आ गए। क्या तुम लोग सुन चेंगजू को तुच्छ समझते हो? तुम क्या? मुझे लगता है कि तुमने चेंगजू को कोई महत्व ही नहीं दिया। लिन फैन, तुम्हारे और चेंगजू के संबंध इतने अच्छे हैं, फिर भी तुमने हमें पहले से क्यों नहीं बताया कि हमें भेंट भी लानी होगी? क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? क्या तुम चाहते हो कि हम लॉन्ग परिवार हम दीचेंग से निकाल दिए जाए? आप सभी की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उपहार आज वापस ले जाएं। मैं यह उपहार स्वीकार नहीं करूंगा। आज केवल लॉन्ग परिवार ने उपहार नहीं लाया। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। चेंगजू के सामने हमारी हित हो गई, लेकिन दीचेंग के बाकी परिवार कहीं ऐसा न हो कि वे हमसे नफरत करने लगे। हाँ बिल्कुल, ये सब इस लिन फैन की गलती है। मैं देखता हूँ ये सब उसकी गलती है। अगर लिन फैन इस मामले को ठीक से नहीं सुलझाता है तो उसे तुरंत लॉन्ग परिवार से बाहर निकाल दो। ये तो बहुत बड़ा अपमान है। आप लोग बताइए, ये लिन फैन क्या सुन चेंगजू के साथ किसी संबंध में है? आज का ये अपमान मैं जरूर बदला लूंगा। इस लॉन्ग परिवार को मैं दीचेंग से बाहर निकलवा कर रहूंगा। लॉन्ग साहब, आज सुबह कई कंपनियों ने हमारे साथ सहयोग खत्म करने की घोषणा कर दी है। और क्या है बताओ? हमारी फंडिंग चेन टूट गई है। स्टॉक भी गिरकर रुक गया है। शेयर धारक अभी कॉन्फ्रेंस रूम में है और इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें कोई जवाब दें। यूएर, हम सब ने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है और ये भी देखा है कि लॉन्ग परिवार कैसे धीरे धीरे ऊपर उठा। अगर तुम आज जियांग जी से अच्छे से पूरी तरह से माफी मांग लो और जियांग जी के साथ अच्छे से रहो तो ये मामला खत्म हो जाएगा। बस आज रात तुम जियांग जी को डेट के लिए पूछो और उनसे अच्छे से माफी मांगो। उनसे हमें और लॉन्ग परिवार को बख्श देने की गुहार करो। सही कहा। असंभव, मैं किसी भी कीमत पर इस तरह से लॉन्ग परिवार को कभी नहीं बचाऊंगी। लॉन्ग यूएर, तुम अपनी इज्जत गंवाना मत चाहो। तुम खुद को क्या समझती हो जो यहाँ अपनी धौंस जमा रही हो? बाहर निकलो। मैं क्या हूँ ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप इतने सारे लोग एक छोटी लड़की को माफी मांगने के लिए भेज रहे हैं। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? हम हास्यास्पद हैं? तुम लॉन्ग परिवार के पैसे पर पलते हो, वो हास्यास्पद नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, लॉन्ग परिवार खत्म हो गया। देखता हूँ तुम कहाँ जाकर मुफ्त का खाना खाते हो। लिन फैन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पहले से ही काफी हंगामा है? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? जल्दी से चीन साहब से माफी मांगो। माफी? हाँ, तुम कहो कि ये आज मेरे जूते चाटकर साफ कर दे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लॉन्ग परिवार बर्बाद नहीं होगा। जियांग परिवार से भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है मेरे पास। दीचेंग शिनचेंग प्रोजेक्ट जीतने का तरीका है।
तुम प्रोजेक्ट जीतोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम आज प्रोजेक्ट जीत लेते हो तो मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा। लिनफैन, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? इस प्रोजेक्ट पर दीचेंग की सारी कंपनियों की निगाहें टिकी हैं और तीनों बड़े परिवार भी इसे हथियाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हमारे लॉन्ग परिवार को कैसे मिल सकता है? ये तो बस एक निकम्मा है जो औरत की कमाई खाता है। इससे इतनी बात करना समय बर्बाद करना है। इससे कुछ पता नहीं है। इस प्रोजेक्ट का कम से कम अनुमानित मुनाफा अरबों में है। अगर हमें लॉन्ग परिवार को इसका जरा सा भी हिस्सा मिल जाए तो गनीमत है। लिनफैन, अब नाटक करना बंद करो। क्या तुम जरा भी गंभीर नहीं हो सकते? हाँ, इससे बोलने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये थोड़ी देर में कैसे घुटने टेक कर माफी मांगता है। जल्दी मत करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे जमीन पर घुटने टेक कर झुकते हो। तुम चिंचिंग प्रोजेक्ट के प्रभारी को जल्द से जल्द लॉन्ग कॉर्पोरेशन के दफ्तर में आने के लिए कहो। यूएल, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम्हें समय निकालकर इसे अस्पताल ले जाकर ये दिखाना चाहिए। मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, इसके जैसा आदमी सिर्फ पागल खाने में रहने के लायक है। लिनफैन, क्या तुम ड्रामा करना बंद कर सकते हो? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि पहले ही बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है? पिताजी, लिनफैन को दीचेंग के मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप इसे दिल पर मत लगाइए। यूएल, तुम्हें इस तरह के निकम्मे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। तुम इतनी सुंदर और समझदार हो, तुम्हें तो जियांग जी के साथ होना चाहिए। अरे जियांग जी, आप आ गए। आप कृपया जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। कुत्ते, फिर मुलाकात हुई। अरे कुत्ते कहीं के, हम फिर मिल गए। जियांग जी, बस अगर आप हमें माफ कर दें और हमारे लॉन्ग परिवार को छोड़ दें तो ये लॉन्ग यूएर आपकी है। जैसे चाहे आप इसके साथ कर सकते हैं। हाँ जियांग जी, आप बहुत दिलदार हैं। बस हमें जाने दीजिए। यूएर, क्या तुम अभी भी लॉन्ग शाओ का अच्छे से साथ नहीं दोगी? हम अभी आपके लिए एक शानदार समुद्र दृश्य वाला बड़ा कमरा बुक करवा देते हैं। चुप रहो। क्या तुम मुझे मरा हुआ समझते हो? तुमने बात नहीं की। मैं लगभग भूल ही गया था। तुम्हारे और मेरे बीच का बैर तुम्हारी पत्नी से चुकाया जाएगा। अगर तुमने मेरी अच्छे से सेवा की और मुझे खुश कर दिया तो मेरी उंगलियों के बीच से सिर्फ एक प्रोजेक्ट भी गलती से निकल जाए तो भी वह तुम्हारे लॉन्ग परिवार को पुनर्जीवित कर सकता है। चुप रहो जियांग जी, मेरा पहले से ही पति है। पति? क्या तुम इस बेकार आदमी की बात कर रही हो? यह तो मेरे जूते की लेस बांधने के भी लायक नहीं है। हाँ यूएर, तुम जियांग जी की अच्छे से सेवा करो। ये जियांग चेंग तो दीचेंग का बड़ा परिवार है। कितने लोग इसके लिए तरसते हैं। मैं तुम्हें और ज्यादा मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने की अनुमति नहीं दूंगा। लॉन्ग यूएर, मेरे सामने अब और ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। जल्दी से इधर आओ और जियांग जी की अच्छी तरह सेवा करो। नहीं लिनफैन। ठीक है, कमरा बुक करो। मुझे जमीन से छत तक खिड़की वाला कमरा चाहिए। मैं दीचेंग के हर किसी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मौत को बुलावा। लिनफैन, अगर तुमने एक और बकवास बात कही तो फौरन नीचे जाओ और भीख मांगो। हमारे लॉन्ग परिवार को तुम्हारे जैसे असभ्य कुत्ते की जरूरत नहीं है। ये सज्जन, आप कौन हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि लोंग चेयरमैन कौन है? मैं शिनचिंग प्रोजेक्ट का प्रभारी हूँ। लिनफैन, तुम इस अभी पास हुए अनुभवहीन लड़के को कहाँ से ले आए जो ढोंग कर रहा है कि वह 10 अरब के प्रोजेक्ट का प्रभारी है? क्या तुमने हमें मूर्ख समझ रखा है? पैसे चाहिए है ना? तो घुटने टेक कर आओ और मेरे सामने 2 बार सिर झुकाओ। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लिनफैन, लिनफैन, तुम इस तरह के इतने बचकाने काम आखिर क्यों कर रहे हो? वास्तव में तुमने मुझे बहुत निराश किया है। यूएर, यही शिनचेंग प्रोजेक्ट का प्रभारी है। बस करो, अभी तक तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लॉन्ग प्रबंधक, हमने आपकी कंपनी की ताकत को समझा है। हम आपके साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हैं और यह हमारी ईमानदारी है। तुम किसे दिखाने के लिए ये नाटक कर रहे हो? हस्ताक्षर करो, हस्ताक्षर करो, हस्ताक्षर करो, जल्दी करो। हस्ताक्षर करने के बाद दफा हो जाओ। लिनफैन, क्या ये सच में तुमने नहीं किया है? यूएर, इस बार मुझ पर विश्वास करो।
यह सच में वास्तव में शिनचेंग प्रोजेक्ट है। बस इस पर हस्ताक्षर कर दो और लॉन्ग परिवार बच जाएगा। तुम्हारा ये सारा नाटक खत्म हो गया क्या? तो जल्दी से निकल जाओ। क्या? मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से दफा हो जाओ। लिन फैन, अगर काबिलियत नहीं है तो ढोंग मत करो। खुद ही महिलाओं के दम पर जीते हो और फिर भी खुद को 30 मार खा समझते हो। तुम लायक हो क्या? छे! सही कहा। यूएर ने तुमसे कहा भी था, जल्दी जाओ और जियांग जी से माफी मांगो और उन्हें अच्छी तरह से खुश करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। जल्दी जाओ। अगर तुम नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने झूठ नहीं बोला। वह वास्तव में शिनचेंग प्रोजेक्ट का प्रभारी है। लॉन्ग यूएल, देखो तुम किस तरह के आदमी के साथ हो। बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा और क्या है, वो एकदम बेकार है। इससे बेहतर है तुम मेरी सेवा करो। अगर तुम मुझे खुश करती हो तो तुम्हारा पूरा परिवार चैन की जिंदगी जिएगा। और तुम जवान होते हुए भी तुम इस लिन फैन के साथ मिलकर लोगों को ठग रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, शिनचेंग प्रोजेक्ट के प्रभारी से मैं मिल चुका हूँ और हमने साथ में खाना भी खाया है। तुम्हें अपनी इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? कैसी कीमत? कीमत यह है कि पूरा शिनचेंग प्रोजेक्ट हमारे जियांग परिवार का है। सही कहा। अरे वाह, जियांग परिवार जैसा बड़ा परिवार ही ऐसे बड़े प्रोजेक्ट ले सकता है। हाँ। बेकार चीज, जल्दी दफा हो जाओ। तुमने जियांग जी को नाराज कर दिया है। हमारे लॉन्ग परिवार को मुसीबत में डालने की मत सोचना। सही कहा। तुम जल्दी से लॉन्ग परिवार से निकल जाओ। जियांग परिवार से संपर्क मेरे सचिव शाओ चेन ने किया था। तुमने हिम्मत कैसे की? तुम चेन साहब को अपनी नजर में नहीं रखते। अगर तुमने फिर से बकवास की तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ी जाएंगी? बहुत अच्छा। शिनचेंग के कॉन्ट्रैक्ट को नजरअंदाज करने की हिम्मत की। तुम्हारे जियांग परिवार को अब और कोई बोली नहीं मिलेगी। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे धमकाने की? क्या मैं डरपोक हूँ? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम कोशिश कर सकते हो। ओए बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? नहीं पिताजी, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग बस मेरा इंतजार करो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। क्या जियांग परिवार का प्रोजेक्ट भी रुक गया? तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट असली है या नकली? ये असंभव है ना। अगर जियांग परिवार वो प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर सका तो हम लोग कॉर्पोरेशन उनके आगे क्या है? जल्दी करो, जल्दी जाकर देखो। ये सच है क्या? ये सच में सच है? लिन फैन, बताओ तो ये सब क्या हो रहा है? हो सकता है सुन चेंगजू को लगा कि केवल हमने ही कोई उपहार नहीं भेजा और हमें ऐसा नहीं लगा कि हम ऐसे दिखते हैं जो गंदे काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए उन्होंने प्रोजेक्ट हमें दे दिया। ये क्या ये सच है? हम चेन साहब, जो बातें आपने पहले कही थी मुझे वो सब याद हैं। तो क्या इन्हें पूरा करने का समय आ गया है? इस मामले को बस यहीं खत्म करते हैं, लेकिन तुम मेरी बात याद रखना, आगे से कंपनी में थोड़ा शांत रहना। अगर तुमने फिर से यूएर के बारे में कोई बात कही तो अपने सिर का ध्यान रखना। शिनचेंग प्रोजेक्ट, क्या इसे लोंग कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया है? ये सब चेंगजू की दावत में शामिल होने का कमाल है। ये क्रो की वजह से हुआ है। वो तो निश्चित है। अगर मैं नहीं होता तो हमारे लोंग परिवार के लिए इतनी आसानी से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना कैसे संभव होता? चेंगजू ने मेरा हाथ पकड़ा और काफी देर तक मुझसे बात की। तुम पर भरोसा? तुम और जियांग हाओ एक ही प्रवृत्ति के हो। तुमने लगभग पूरे लोंग परिवार को मुसीबत में डाल दिया था और फिर शायद चेंगजू को पता भी नहीं होगा कि तुम कौन हो। बस बहुत हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। हमारे लोंग परिवार की संपत्ति अब से केवल क्रो की ही हो सकती है। वह उसकी क्यों होगी? ये सब तो यूएर ने साइन किया है। अगर उसने साइन किया है तो क्या हुआ? वो तो बस एक लड़की है।
उससे हमारे लोंग परिवार में विरासत का कोई अधिकार नहीं है। तो उसे खुद साइन करने दो। वह किसी और के श्रम का फल खाने के लायक नहीं है, वह योग्य नहीं है। तुम बेकार आदमी, चुप रहो। ये मामला भले ही ये बूढ़ी औरत तक पहुंच जाए, ये केवल हमारे क्रो का ही हो सकता है। क्रो हमारे लोंग परिवार का सबसे बड़ा पोता है। हमारे लोंग परिवार की भविष्य की संपत्ति केवल उसी की है। तुम वाकई मेरे प्यारे पोते हो, कितने होनहार हो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, दीचेंग के सभी परिवारों को मात दे दी। इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग के से कोई लेना देना नहीं है, ये सब यूएर ने साइन किया है। कुत्ते जैसी चीज, तुम क्या समझते हो अपने आप को? ये हमारा लोंग परिवार है, तुम्हारी बारी नहीं है बोलने की। ठीक है, और कुछ मत कहो। अगर हमने दादी को नाराज कर दिया तो हम न्यू का इलाज नहीं करवा पाएंगे। दादी, अनुबंध पर मैंने हस्ताक्षर किए थे न्यू के इस महीने के चिकित्सा खर्चों के लिए। आप देखें। मैं बस अपना कमीशन लेना चाहती थी जो मुझे मिलना चाहिए। मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देती हूँ, ये लॉन्ग परिवार है, तुम लोग मेरे साथ कोई शर्त रखने के लायक नहीं हो। लिन फैन, मुझे लगता है तुम सच में खुद को कुछ बात समझते हो सकता है ये अनुबंध लॉन्ग यूएर ने किसी और के साथ सोकर हासिल किया हो। अगर तुमने एक और शब्द बकवास की तो मैं तुम्हारी बांध खींच लूंगा। ये हमारा लॉन्ग परिवार है, ये तुम्हारी दादागिरी दिखाने की जगह नहीं है। यूएर, जल्दी से इस बेकार आदमी को लेकर बाहर निकलो। हम निकल रहे हैं। अगर यूएर नहीं होती तो लॉन्ग परिवार को ये परियोजना कभी नहीं मिलती। तो क्या हुआ, मैं ही इस लॉन्ग परिवार का इकलौता पुरुष वंशज हूँ। भविष्य में यह लॉन्ग परिवार सिर्फ मेरी बदौलत ही आगे बढ़ पाएगा। मैं भविष्य में लॉन्ग परिवार को पूरे दीचेंग का सबसे शक्तिशाली परिवार बना दूंगा। हमारा केयर सच कह रहा है, भविष्य में लॉन्ग परिवार हमारे केयर का ही होगा। किसी भी व्यक्ति को हमारे लॉन्ग परिवार से एक पैसा भी नहीं ले जाने दिया जाएगा। दादी, मैं भी लॉन्ग परिवार की वंशज हूँ, मैं बस अपना वह कमीशन लेना चाहती हूँ जो मेरा है। अगर तुम अभी भी लॉन्ग परिवार में रहना चाहती हो तो तुम्हें चुपचाप मेरी बात माननी होगी। कल परियोजना का अनुबंध केयर को सौंप देना। दादी, आप मेरे लिए सच में बहुत अच्छी हैं। लॉन्ग यूएर, क्या तुमने सुना नहीं दादी ने क्या कहा? बेहतर होगा कि तुम जल्दी से अनुबंध मुझे सौंप दो। जब लॉन्ग परिवार में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं भी चली जाती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ लॉन्ग यूएर, कल तुम प्रोजेक्ट से संबंधित सभी दस्तावेज मुझे तुरंत सौंप दो। तुम इसके लायक ही नहीं हो। हमें जाने दे सकते हो, लेकिन जब मुसीबत आए तो हमें ढूंढने मत आना। तुम एक सचमुच बेकार इंसान हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें ढूंढने आएंगे? सपने देखना बंद करो, जल्दी से दफा हो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से दफा क्यों नहीं हो जाती? तुम मेरी आंखों का कांटा हो। इस छोटी लड़की का फिगर अच्छा है। मैनेजर साहब, तुम तो बहुत शरारती हो। मेरे साथ रहो। अगर मेरे पास खाने के लिए एक निवाला भी मौजूद होगा तो तुम्हें भी कुछ हिस्सा मिलेगा। मैनेजर, सुना है हमने शिनचेंग का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। हाँ बिल्कुल, अब से मैं ही इस पूरे प्रोजेक्ट का एकमात्र प्रभारी हूँ। अब दीचेंग में हर कोई मुझे देखकर सिर झुकाएगा। ठीक है, अनुबंध यही छोड़ो और जाओ। लॉन्ग के इस मामले को तुम बेहतर होगा कि इसे साफ साफ निपटाओ, वरना तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा। ठीक है, जल्दी जाओ। तुम्हें पछतावा होगा। पिताजी, इस सब के पीछे जरूर लिन फैन का हाथ होगा, और वह लॉन्ग परिवार। वे तो घटिया चीजें हैं, और क्या वे हम पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी धन श्रृंखला टूटने वाली है। मैं लॉन्ग परिवार को कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। क्या ये तो बहुत अच्छी खबर है? क्या ये वाकई सच है? अभी दादी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्ग के को सौंप दिया है। हाँ, लॉन्ग परिवार ने प्रोजेक्ट लॉन्ग के को सौंप दिया है। क्या लॉन्ग परिवार में कोई नहीं बचा है? दादी ने कहा अगर वह यह प्रोजेक्ट लॉन्ग के को नहीं सौंपती है तो वह लॉन्ग यूएर से सारे संबंध तोड़ देंगी। अच्छा, ये तो वाकई अच्छी खबर है। लॉन्ग के जैसा बेवकूफ आदमी, उसे इंतजार करने दो। इस बार अगर मेरी वजह से ना होता तो क्या लॉन्ग परिवार इतना बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर पाता? मेरा बेटा बहुत शानदार। अब से हमारा लॉन्ग परिवार दीचेंग में अपना नाम बनाएगा। हाँ, ये तो पक्का है। तुम सब बस मेरे पीछे आराम से बैठकर दावते उड़ाना। हाँ।
अरे मुझे लगा कौन है, बस मुफ्त में खाते पीते रहने वाले, कुछ नहीं करते और कुछ कर भी नहीं सकते। ये प्रोजेक्ट किसने हासिल किया है ये तो हर कोई जानता है। फायदा उठाकर भी अच्छा बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो? तुम मेरे सामने लौंगे के बारे में बात करने की भी हिम्मत करते हो? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। माँ, हम बस कुछ सामान लेने आए थे, सामान लेकर चले जाएंगे। हम लौंगे से कुछ भी छीनना नहीं चाहते। क्या तुम इसके लायक हो? सामान लो और जल्दी दफा हो जाओ। यहाँ लोगों की आंखों में मत खटको। सही कहा, जल्दी दफा हो जाओ। तुम बेहतर होगा कि तुम इस बेकार इंसान को साथ लेकर और अपनी उस बीमार बेटी को लेकर जल्दी दफा हो जाओ। हमारा लौंग परिवार अब दीचेंग में अमीर बनने वाला है। तुम यहाँ पर आकर मुझे शर्मिंदा मत करना। माँ क्या माँ? जब तुम्हें जियांग जी से दोस्ती करने को कहा था तब तुमने मुझे पहचाना नहीं, और अब हमारा लौंग परिवार अमीर बनने वाला है तो तुम माँ चिल्ला रही हो। जल्दी दफा हो जाओ। क्या देख रहे हो? सावधान, नहीं तो ये बुगिया तुम्हारी आंखें निकाल लेगी। मैं हंस रहा हूँ कि तुम्हें शायद एक चश्मे की जरूरत है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? जरा अपना दिमाग चलाओ। अभी तीनों बड़े परिवार वे गिद्धों की तरह लौंग परिवार पर नजर रखे हुए हैं। लौंग परिवार की गलती करने का इंतजार कर रहे हैं। वे तो चाहते हैं कि तुम्हारा खून पी लें और तुम्हारा मांस खा लें। तुम बकवास कर रहे हो। मैं बकवास कर रहा हूँ? शिनचेंग प्रोजेक्ट इतना बड़ा केक है जो तुम्हारे हिस्से में आया है, लेकिन तुम संयम नहीं बरत रहे बल्कि जोर शोर से प्रचार कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, बर्बादी जल्द ही आने वाली है। घबराओ मत, बैठो बैठो। मैंने सोचा क्या हो गया, बस इतनी सी ही बात है। सिर्फ यह, जब मैं बाद में शिनचेंग प्रोजेक्ट जीत लूंगा तो पूरे दीचेंग में किसकी हिम्मत होगी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे? लौंग युएर, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम ये भी नहीं देखती कि ये कौन सी जगह है, क्या तुम्हें बोलने की अनुमति है? हाँ? और वैसे भी ये छोटी सी बेकार बात मेरी नजर में बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में पछताओ और हमारे पास मदद के लिए आओ। तुम अभी इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। क्या उसे सच में कोई मानसिक समस्या है? वह बार बार फोन क्यों कर रहा है? जो कहना है जल्दी कहो, बकवास मत करो। मैनेजर, जियांग जी सोंग परिवार और चेन परिवार के लोगों को लेकर इस समय वे सब ऑफिस के अंदर ही हैं और आपको तुरंत वहां पहुंचने के लिए कह रहे हैं। बेटे को क्या हुआ? गया काम से तीनों परिवार वाले खुद ही दरवाजे पर आ गए हैं। जियांग जी, क्या काम है? आपको बस आदेश देना था, आप खुद क्यों चले आए? आइए चाय पीजिए। जियांग जी, क्या चाय गर्म नहीं है? मैं आपके लिए दूसरी लाऊं? लौंग के, क्या मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी है? जियांग जी, मुझे नहीं पता कि आपके कहने का क्या मतलब है। नहीं पता। शिनचेंग प्रोजेक्ट का अनुबंध मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें इस दीचेंग से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। जियांग जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अनुबंध नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी क्षमता नहीं है। ओए लड़के, लगता है तुम जान से हाथ धो बैठोगे। हाँ। लौंग के, ये मत सोचना कि अगर तुमने अनुबंध नहीं दिया तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। मैं कहता हूँ कि तुम इससे इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? समय बर्बाद हो रहा है, मुझे दे दो। अगर पहले ही आज्ञा मानते तो ये सब खत्म हो जाता। हेलो माँ, पिताजी, आप जल्दी आइए, आपका बेटा मरने वाला है। बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? बकवास बंद करो, शिनचेंग ग्रुप का प्रोजेक्ट दे दो। हा, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब हम क्या करें? क्या करें? बूढ़ी औरत, शायद तुम्हें ये सब खुद ही सोचना पड़ेगा। मुझे पता है, अनुबंध लौंग युएर के पास है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ ताकि वह इसे ले आए। जल्दी फोन करो, जल्दी फोन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हम लोग मरने वाले हैं, तुम लोग जल्दी से यहाँ क्यों नहीं आते? हाँ, ये हुई ना बात।
अब बात मान रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, शिनचेंग प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, तुम्हारा लॉन्ग परिवार इसे संभाल नहीं पाएगा। वहां पर तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? चुपचाप बैठो। तुम सब मेरे सामने सीधे रहो, वरना मेरा ये गुस्सा अनियंत्रित हो जाएगा। हो सकता है गलती से कुछ हो जाए। नहीं, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ये वो है, उसने हस्ताक्षर किए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग यूएर, इसे सौंप दो। असंभव। शिनचेंग प्रोजेक्ट चेंगजू ने हमें सौंपा था, और ये लॉन्ग परिवार के जीवन मृत्यु का मामला है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे नहीं दूंगी। तुम ये जबरदस्ती लेना चाहती हो? क्या तुम लोगों के पास इतना बड़ा ऑर्डर लेने की क्षमता है? क्या तुम नहीं जानती हम तीनों परिवारों की पहचान क्या है? अनुबंध चुपचाप सौंप दो, वरना मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। अरे लिन फैन, रुक जाओ। अरे जियांग जी, लिन फैन ने खुद ही हाथ उठाया। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने उसे अकेले मारा। तुम उसे मारो, तुम उसे मारो। मैं देखता हूँ कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। हम उससे लड़ भी नहीं सकते, नहीं तो हम सब एक साथ हमला करते हैं। नहीं, अगर ये लिन फैन का सच में सुन चेंगजू से कोई संबंध है, तो निश्चित ही हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, मैं पहले अपने पिता को फोन करता हूँ। सुनिए मेरे पिताजी। हाँ ठीक है, नहीं तो हम ये सब सुन चेंगजू को विस्तार से बता देते हैं और उनसे फैसला लेने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, हमें यही करना चाहिए। ठीक है। लॉन्ग हुआ। तुम लॉन्ग परिवार चेंगजू के नाम पर बाहर बहुत रौब जमाते हो। इस बार मुझे लगता है कि तुम लॉन्ग परिवार के अच्छे दिन खत्म हो गए। हाँ। चेंगजू, आपने दर्शन दे दिए। अगर आप थोड़ी देर और करते तो ये दीचेंग अस्त व्यस्त हो जाता। हाँ चेंगजू, ये लॉन्ग परिवार कहते हैं कि शिनचेंग प्रोजेक्ट उनका है। वे दीचेंग को बर्बाद करने पर तुले हैं। चेंगजू, शिनचेंग प्रोजेक्ट का अनुबंध हमारा है और हमें ये सही बोली लगाकर मिला है। लॉन्ग यूएर, चेंगजू के सामने तुम ये सब बकवास क्यों कर रही हो? लॉन्ग यूएर, तुम ये क्यों नहीं देखती कि तुम्हारे लॉन्ग परिवार की क्या हैसियत है कि तुम्हें शिनचेंग प्रोजेक्ट मिले? बिल्कुल। कब से जिजुन गेट के काम में तुम्हारी जैसे निकम्मे लोगों को जवाब देने की जरूरत पड़ने लगी? चले क्यों नहीं जाते? क्या जिजुन गेट? दूत ने आदेश दे दिया है, क्या तुम सुन नहीं सकते हो? जल्दी दफा हो जाओ। लिन फैन, तुम मुझसे मिलोगे? शिनचेंग प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, और वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग यूएर है। चेंगजू जी, ये यूएर आखिरकार एक लड़की है। आप हमारे लॉन्ग परिवार को देखें। लॉन्ग परिवार प्रमुख, क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आती? चेंगजू, हमारा लॉन्ग के इस प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग यूएर से ज्यादा उपयुक्त है। क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अहमियत दे दी है? लॉन्ग परिवार को पता होना चाहिए जिजुन गेट को नाराज करने का अंजाम। हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मिस लॉन्ग, मैं हमारे सहयोग का इंतजार कर रही हूँ। ओ साली लॉन्ग यूएर, इस छोटी कमीनी ने आखिरकार कौन सी चाल चली कि ये शिनचेंग प्रोजेक्ट कैसे आखिरकार उसके हाथ लग गया? बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या ये चलेगा? अगर पकड़े गए तो क्या होगा? साहसी लोग फलते फूलते हैं, डरपोक भूखे मरते हैं। क्या तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट को खुशी खुशी लॉन्ग यूएर को सौंप दोगे? मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता। तो बस हो गया, बस तुम अनुबंध पर खुद से हस्ताक्षर कर दो। तुम लॉन्ग परिवार के सबसे बड़े हीरो बन जाओगे। मैं देखती हूँ कौन एक भी शब्द ना कहता है। ठीक है, हम यही करेंगे। हाँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अभी और क्या चालें चल सकते हो। माँ, आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? लॉन्ग यूएर, बैठो।
यूएर, जो पिछली बातें हुई थी वह माँ ने गलत किया। तुम माँ से नाराज मत होना। माँ, आप क्या कह रही हैं? हम सब एक ही परिवार हैं। हाँ, सही कहा, एक ही परिवार। हाँ हाँ, आओ थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद माँ। कोई बात नहीं। पत्नी, मुझे तुमसे अकेले में एक बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो थोड़ी देर रुक कर नहीं हो सकती? यूएर को पानी तो पीने दो। ये शिनचेंग प्रोजेक्ट से जुड़ी बात है। माँ, मैं अभी पानी पीती हूँ, आप दोनों पहले बाहर जाइए। यूएर, अगर तुमने ये पानी पिया तो तुम्हारा काम खत्म। तो तुम क्या कह रहे हो? आखिर वो क्या करने वाली है? वो मेरी माँ है, आखिर वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएंगी? लेकिन उन्होंने तुम्हें रेचक दवा दी है। रेचक दवा? आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही हैं? उनका इरादा और असल मकसद ये है, बस यही है कि वे नहीं चाहते कि तुम हस्ताक्षर करने जाओ। ये कैसे मुमकिन है? उसने तो अभी अभी हस्ताक्षर करने के लिए हाँ कर दी थी। तुम्हें अपने पति पर भरोसा करना चाहिए। क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? मेरी बात सुनो, ये सही है। कैर, जल्दी दस्तखत कर, यहीं पर दस्तखत कर। लॉन्ग यूएर कहाँ है? चेंगजू, लॉन्ग यूएर आज के लिए व्यस्त है, वह नहीं आ सकती, लेकिन उसने मुझे उसकी जगह दस्तखत करने के लिए भेजा है। अगर लॉन्ग यूएर नहीं आती है तो ये परियोजना रद्द की जाती है। चेंगजू, हम सभी लॉन्ग कॉर्पोरेशन के ही सदस्य हैं, कोई भी दस्तखत करे, क्या ये एक जैसा नहीं है? तुम बकवास कर रहे हो। अगर इस परियोजना पर अगर लॉन्ग यूएर के दस्तखत नहीं होते हैं तो इस परियोजना का कोई औचित्य नहीं रहेगा। चेंगजू, कृपया हमें एक मौका दें, आप जो भी कहेंगे हम वो हर काम करेंगे। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें 3 गुना मुनाफा दे सकता हूँ। क्या? चुप, तुम कुत्ते जैसे लोग क्या इंसान की भाषा नहीं समझते? मैं फिर से दोहराता हूँ, इस परियोजना पर केवल लॉन्ग यूएर ही हस्ताक्षर कर सकती है। अगर तुम लोग अब और बेमतलब की बहस करते हो तो सावधान रहना, मैं लोगों को भेजकर तुम्हारी खाल उधेड़वा दूंगा। तुम हरामजादी कहाँ भाग गई थी? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमें चेंगजू के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हैं? जल्दी वापस आओ। वो ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकती। तुम बेकार आदमी, तुम क्यों आए हो? मुझसे बकवास मत करो, जब तक वह मरी नहीं है वो तुरंत यहाँ वापस आए। हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? जल्दी बताओ। शिनचेंग परियोजना पूरी होने के बाद यूएर ही लॉन्ग कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी योगदानकर्ता होगी। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। काम हो जाने के बाद मैं यूएर के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। तुम्हारी सहमति मेरे लिए बेकार है। मुझे लॉन्ग कॉर्पोरेशन के सारे शेयर चाहिए, जो पूरी तरह से यूएर के नाम पर स्थानांतरित हो जाएंगे। तुम बस सपना देख रहे हो। पत्नी, चलो हम खरीदारी करने चलते हैं। क्या? मुझे थोड़ा सोचने दो। मेरे पास सीमित समय है, 1, 2। ठीक है, मैं मानती हूँ, बस तुम तुरंत आकर यहाँ हस्ताक्षर कर दो और मैं लॉन परिवार के शेयर तुम्हें हस्तांतरित कर दूंगी। ठीक है, ये बात पक्की है। लॉन्ग साहब, लिन साहब, आप लोग आ गए। अनुबंध तैयार है। लॉन्ग साहब, आपने बहुत मेहनत की। ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। मौका देने के लिए चेंगजू का धन्यवाद। अरे अरे, नहीं नहीं, लॉन्ग साहब में क्षमता अधिक है, हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। तो हमारा सहयोग सफल हो। अरे ठीक है, ठीक है, सहयोग सफल हो, सहयोग सफल हो। यूएर, थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ी देर बाद काम करना। लॉन्ग साहब, ये ठीक नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों? चेयरमैन बीमार पड़ गए हैं, जांग साहब, और बाकी लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई शेयर नहीं है। एक ही बार में वे इतनी बड़ी रकम नहीं निकाल सकते। वे चाहते हैं कि लॉन्ग साहब 30 मिलियन निकालें चेयरमैन का इलाज कराने के लिए। नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो वे मुहर नहीं लगाएंगे और परियोजना शुरू नहीं हो पाएगी। क्या? वो जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा है? मुझे देखना है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई है। तुम पहले बाहर जाओ, मैं लॉन्ग साहब से बात करता हूँ। लेकिन बीमारी इंतजार नहीं करती।
अस्पताल से लगातार कॉल आ रहे हैं। मैंने कहा बाहर जाओ। ठीक है, ठीक है। लिन फैन, उनके समूह की जड़ें बहुत गहरी हैं। हम इस परियोजना को और टाल नहीं सकते। तो फिर क्यों ना हम इसे वापस दे दें? एक बार ये शेयर हाथ में आ गए तो इन्हें वापस नहीं दिया जा सकता। लेकिन मेरे पिताजी का स्वास्थ्य। उन्होंने इस तरह के घटिया तरीके का इस्तेमाल किया तो उन्हें दोष मत देना कि मैं उनके साथ सख्ती करूं। तुम कंपनी में अच्छे से काम करो, मैं जाकर देखता हूं और कोई उपाय निकालता हूं। लिन फैन, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। नमस्ते, आपको क्या काम है? मुझे पैसे निकालने हैं। पैसे निकालने हैं तो बाहर जाइए, एटीएम मशीन में। यहाँ समय बर्बाद मत कीजिए। आइए, अगला। मैंने कहा कि मुझे पैसे निकालने हैं। अरे तुम कहीं ऐसे तो नहीं हो कि? क्या तुम मुझे बाथ हाउस के सदस्यता कार्ड से बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? समय बर्बाद मत करो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मैं फिर से कहता हूँ, मैं पैसे निकाल रहा हूँ। मैंने कहा, क्या तुम बहरे हो या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? मैंने तुम्हें बताया, मुझसे मजाक मत करो। तुम बस कुछ 1000 रुपए निकालने आए हो और यहाँ आकर बड़े आदमी बनने की कोशिश कर रहे हो। जल्दी चले जाओ। एक देहाती, मैं देखती हूँ कि तुम किसे फोन करते हो। यहाँ का मैनेजर मेरा रिश्तेदार है। अगर तुम जिसे भी लाते हो वो मुझे नहीं संभाल पाया तो मैं तुम्हारा कार्ड सील कर दूंगी और तुम एक पैसा भी नहीं निकाल पाओगे। लिन साहब, आप यहाँ कैसे? अगर आप पहले ही बता देते कि आप आ रहे हैं तो मैं किसी को गाड़ी भेजने के लिए कहता। मैनेजर, आप क्या कर रहे हैं? ये आदमी तो एक घटिया इंसान है। यहाँ किसी सदस्यता कार्ड से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तुम चुप रहो। ये कार्ड देखते ही लगता है कि नकली है। मैंने इतने सालों तक यहाँ काम किया है, मैंने कभी ये कार्ड देखा ही नहीं। तुम्हें क्या पता, यह तो दुनिया का सीमित संस्करण वाला ब्लैक कार्ड है। क्या? मैंने यहाँ इतने सालों से काम किया है, मैंने ये कार्ड कभी नहीं देखा। तुम बकवास कर रही हो। यह दुनिया का सीमित ब्लैक कार्ड है। क्या? मेरे लिए 1 करोड़ रुपए तैयार करो, मुझे अभी चाहिए। लिन साहब, यह राशि संभवतः कुछ अधिक है। मुझे तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। मैं बाद में इसे आपके घर पर पहुंचा दूंगा। ठीक है, जल्दी करो, मेरे काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जी जी लिन साहब। वैसे अगली बार जब मैं आऊं, मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहता। ठीक है लिन साहब, यह जरूर किया जाएगा। देखो तुमने क्या किया है। मुझे सच में नहीं पता था। यह एक बैंक है, तुम्हारा घर नहीं। मैनेजर, मुझे सच में नहीं पता था कि वो इतने बड़े आदमी हैं। इस्तीफा पत्र तैयार करो और तुरंत जाओ। मैनेजर, क्या ये सारा मामला पहले ही नहीं सुलझ गया है? मैं निश्चित रूप से खुद को सुधारूंगी और ध्यान रखूंगी, ठीक है? लिन साहब को नाराज करने के बाद तुम्हारा जीवित रहना ही बड़ी बात है। हमारा स्थान बहुत ही छोटा है। हम तुम्हारे जैसे बड़े देवता को नहीं रख सकते। जल्दी से दफा हो जाओ। मैनेजर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे अपने परिवार को पालना है, मुझे मत निकालिए। अगर तुम अब नहीं गई तो मैं गार्ड से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मैनेजर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे अभी भी घर पर लोगों का पालन पोषण करना है। मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर तुम अभी नहीं जाती तो मैं गार्ड से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मैंने कहा था कि जब कोई खास काम न हो तो मुझे फोन मत करना। क्या तुम समझती नहीं हो? लेकिन इस मामले में आपको बहुत दिलचस्पी होगी। काम पूरा होने के बाद आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे और मैं डीचिंग से गायब हो जाऊंगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? हिम्मत नहीं, बस अभी किसी ने बैंक से 100 मिलियन नकद निकाले हैं। क्या 100 मिलियन नकद? दिलचस्प है, तुरंत उस पर नजर रखो। मैं तुरंत डीचिंग के लिए निकल रहा हूँ। तो जियांग मेंगजू, मेरे मामले का क्या हुआ? इतनी जल्दी क्या है? काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और हाँ, फोन पर मेरी पहचान मत जाहिर करना, यह आखिरी बार है। लिन फैन, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी।
दादी, अभी अभी लॉन्ग यूयर ने फिर फोन किया था, पैसे मिल गए हैं। बस थोड़ी देर इंतजार करो, वह हमें पैसे दे देगी, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। ठीक है दादी, मैं एक बड़ा विला खरीदना चाहता हूँ, एक बड़ी नौका खरीदना चाहता हूँ, और मैं कुछ 100 विदेशी मॉडल्स और इंटरनेट सेलिब्रिटीज भी ढूंढूंगा। मुझे हमारे लॉन्ग परिवार के लिए वंश को आगे बढ़ाना है। जब तक मेरा प्यारा पोता खुश रहेगा तब तक सब ठीक है। ये पैसा पिताजी के इलाज और जान बचाने के लिए है, ये तुम्हारे फिजूल खर्ची के लिए नहीं है। दीदी, पिताजी ये सारा पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वैसे भी हम सब एक ही परिवार के हैं। अगर मैं इसमें से थोड़ा खर्च कर दूं तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग के तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, क्या तुम ठीक से काम नहीं कर सकते? तुम हमेशा उन अवैध रूप से कमाए गए पैसों के बारे में क्यों सोचते रहते हो? चुप हो जा, तुम्हारी मुझे नसीहत देने की कोई औकात नहीं है। दादी, आप लॉन्ग व्यूअर को देखिए, ये सारा पैसा क्या शिनचेंग प्रोजेक्ट से नहीं कमाया गया है। ये प्रोजेक्ट असल में मेरा था, ये पैसा मुझे कमाना चाहिए था। नहीं, अगर तुमने फिर से मना करने की हिम्मत की तो लॉन्ग परिवार से दफा हो जाओ। हाँ, हम लॉन्ग परिवार इस तरह के अनियंत्रित कृतज्ञ व्यक्ति को नहीं पालते। दादी, ये पैसा मेरा नहीं है, ये लिन फैन का है। मैंने भी इसे लिन फैन से उधार लिया है। उसका? लॉन्ग यूयर, जब तुम देना नहीं चाहती तो साफ मना कर दो। ये क्या कह रही हो कि ये उसका है? हाँ, उसका। लॉन्ग यूयर, अगर तुम कहती हो कि तुम नहीं चाहती तो तुम नहीं चाहती। और क्या कह रही हो कि ये उसका है? हाँ, नहीं, ये पैसा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम मौत बुला रहे हो। लिन फैन, नहीं। दादी, ये लॉन्ग यूयर कह रही है कि ये पैसा लिन फैन का है। आई? तुमने इतना साहस कैसे कर लिया? तुम कह रहे हो कि यह पैसा तुम्हारा है, तो तुमने जरूर लॉन्ग परिवार की संपत्ति चुराई होगी। इसे अभी मुझे सौंप दो। दादी, इस मामले से लिन फैन का कोई लेना देना नहीं है। उसने मुझे पैसे दिए, वो भी किसी को बचाने के लिए। चुप रहो, तुम परिवार के साथ विश्वासघात करने वाली चीज, तुम्हारी बारी नहीं आई है कि तुम इसमें अपनी नाक घुसाओ। लिन फैन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसे जल्दी से मुझे सौंप दो। अगर मैं ना दूं तो? नहीं दोगे, ये हमारा लॉन्ग परिवार है, ये तुम पर निर्भर नहीं करता है। आज तुम्हें देना ही पड़ेगा, यदि तुम अभी नहीं दोगे तब भी तुम्हें सौंपना पड़ेगा। तुम लोगों में अभी भी इस तरह की बातें कहने की हिम्मत है? आज का ये लॉन्ग कॉर्पोरेशन तुम लोगों ने ही बर्बाद कर दिया है। आज का लॉन्ग परिवार बस एक खोखला ढांचा है, बड़े आदमियों में अक्ल नहीं है। दादी, देखिए इसे, इसने मुझे मारा। लिन फैन, तुम विद्रोह करना चाहते हो? नानी, उसे देखो, उसने सच में मुझे मारा। लिन फैन, तुम विद्रोह करना चाहते हो? मैं विद्रोह करना चाहता हूँ? बूढ़ी औरत, क्या तुम बूढ़ी होकर अपना होश खो चुकी हो? वर्तमान में लॉन्ग परिवार तुम्हारे हाथों में सौंपा गया है, जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। तुम यूएर, क्या तुम बस देखती रहोगी? एक बाहरी व्यक्ति को हमारे लॉन्ग परिवार को धमकाते हुए तुम लायक नहीं हो हमारे लॉन्ग परिवार की संतान कहलाने के। लिन फैन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये पैसे दादी को दे दें? मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, ये पैसा अगर मैं कुत्तों को खिला भी दूं तब भी मैं उन्हें नहीं दूंगा। ये पैसा तुम्हारे लिए रखा गया है, लॉन्ग कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा कि वे इसका एक पैसा भी ले जा सके। तुम निकम्मे, मुझे लगता है कि तुम वास्तव में तुम्हारे पास पैसे नहीं है और हमारे सामने अभी भी अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो निकालो ना। लॉन्ग यूयर, तुम बिल्कुल भी मत इस निकम्मे के झांसे में आना। उसके पास कैसे हो सकते हैं इतने सारे पैसे? मुझे तो लगता है कि उसने ये पैसे चुराए होंगे। लिन फैन, ये पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हारे पास कैसे हो गए इतने सारे पैसे? मुझे लगता है कि ये पैसा अवैध स्रोतों से आया है और ये साफ सुथरा नहीं है। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ और किसी को बोलकर उसे तुरंत गिरफ्तार करवाता हूँ। जल्दी करो। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ और उसे गिरफ्तार करवाता हूँ। जल्दी फोन लगाओ। अरे ली प्रबंधक, आज कैसी हवा चली है जो आपको यहाँ खींच लाई है? आइए अंदर बैठिए। हाँ लिन साहब, आप अभी जल्दी में चले गए थे। यह हमारे बैंक का एक स्मृति चिन्ह है जो केवल उन ग्राहकों के लिए है जो 1 अरब से अधिक जमा या निकालते हैं। हाँ, क्या ये पैसा सच में लिन फैन का है? प्रबंधक,
क्या कोई गलती हुई है? ये तो एक नकारा आदमी है जो अपनी पत्नी के पैसे पर जीता है। चुप रहो। तुम लिन साहब से किस तरह बात कर रहे हो? अरे चलो। यूएर, ये पैसा एकदम साफ है। ये मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए रखा था ताकि यह बुरे वक्त में काम आए। जब तक बहुत मजबूरी ना हो तब तक इसे इस्तेमाल मत करना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जल्दी करो, पैसा मुझे दो। दादी, ये लॉन कॉर्पोरेशन को बचाने का पैसा है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। चलो पैसा लेकर निकलो। यूएर, लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ। तुम पहले वापस जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो जल्दी आना जाना दादी, और उनसे जरा भी बहस मत करना। यूएर, मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। तुम पहले वापस जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तो तुम जल्दी जाकर जल्दी वापस आना। अपनी दादी से बिल्कुल भी बहस मत करना। चिंता मत करो, जल्दी गाड़ी में बैठो। बाहर निकलो। तुम हो? तुमने मेरी नौकरी छीन ली, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हालांकि तुम्हारी कलाबाजी सामान्य है, लेकिन तुम निश्चित रूप से कोई सामान्य बैंक कर्मचारी नहीं हो। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? तुम डर गए क्या? मेरा मालिक अभी आने वाला है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि संघर्ष मत करो, आराम से भीख मांगो। मेरा धैर्य वास्तव में सीमित है। बेहतर होगा कि सच बताओ। 1, 2। मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगा कि मैं डरने वाली हूँ? तुम मुझे डराओ मत। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई डरपोक हूँ? अभी भी नहीं बताएगी? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पीछे वह आदमी कौन है। मैं तो बस एक बैंक कर्मचारी हूँ। तुम्हारे द्वारा निकाले जाने के बाद क्या मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आई हूँ? मैं भी बताती हूँ। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। बताओ। हम कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले। हम सिर्फ फोन पर ही संपर्क करते थे। मुझे बस इतना पता है कि उसने कहा था कि वह हाल ही में दीचेंग आ रहा है। क्या तुम निश्चित हो? मैं निश्चित हूँ। मैं निश्चित हूँ। ये खून उसका है, इसे खत्म कर दो। जी। जिस व्यक्ति के बारे में मैंने तुम्हें जांच करने के लिए कहा था, क्या तुमने उसकी जांच पूरी कर ली? जांच पूरी हो गई है। मामला तो और भी मजेदार होता जा रहा है। इन दिनों तुम इस जियांग पर अच्छी तरह नजर रखो। मैं उसे दिखा दूंगा कि ये दीचेंग आखिर किसकी जमीन है। जी। काम साफ सुथरे ढंग से खत्म करना। फिर वही लिन फैन, मैं उसे जीते जी मरने जैसी हालत में लाकर रहूंगा। अब बेहतर होगा कि जरा सोचे कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे जियांग समूह की फंडिंग श्रृंखला बस टूटने ही वाली है। दिवालिया होने वाले हैं और तुम्हें उसकी फिक्र पड़ी है। वैसे पापा, क्या ये जियांग मेंगजो इन दिनों दीदू लौटने वाला नहीं है? क्यों ना हम जियांग जिनशान उन्हें आपस में कुत्तों की तरह लड़ने दें। दोनों फौंसे। वाकई दिलचस्प है। जियांग मेंगजो। अरे बैठिए बैठिए। यकीन नहीं हो रहा कि लॉन्ग परिवार सीधे 110 करोड़ रुपए नकद निकाल सकता है। वाकई हैरानी के साथ खुशी भी हुई। जी जियांग मेंगजो, आप तो आखिरकार लौट आए। अगर आपने अब भी ढंग से काबू न किया ये दीचेंग, यहाँ तो पूरा दीचेंग सिर पर उठ जाएगा। बिल्कुल। चिंता मत करो, सामान्य सा लॉन्ग परिवार, मेरी नजर में यह कुछ भी नहीं। उन्हें मसल कर खत्म करना
बस होने वाला है। मैंगजू, तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग मेंगजू, आज का लॉन्ग परिवार अब वह पहले जैसा नहीं रहा है। उन्होंने शिनचेंग प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। वे जो चाहते हैं वह उन्हें मिलता है। बारिश चाहते हैं तो बारिश भी मिलती है। हाँ जियांग मेंगजू, देखिए, अगर आज ये लॉन्ग परिवार हम तीनों बड़े परिवारों पर हावी हो सकता है, तो कल वो आप जियांग मेंगजू पर भी हावी हो जाएगा। हम तो तुम लोग बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी रणनीति है? हाँ, यकीनन ऐसा ही है। क्या तुम वाकई निश्चित हो? बेशक। क्या हुआ? क्या जियांग मेंगजू आप डर गए हैं? आप देखिए, अगर ये योजना सफल हो जाती है तो जियांग परिवार को जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वे दीचेंग में एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे और आप जियांग मेंगजू को भी आपका उचित इनाम मिल जाएगा। ये दोनों हाथों में लड्डू वाला काम नहीं है क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यूएन कौन? बोलो। लॉन्ग यूएर अचानक गायब हो गई। क्या ये काम तुमने किया है? पैसे लेकर मुसीबत को दूर करना, बाकी बातों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लॉन्ग यूएर कहाँ है? मुझे नहीं पता। बोलो। तुम जिजुन गेट से हो? जिजुन आदेश। झुंझू, कृपया मुझे एक और मौका दें। ये छोटा व्यक्ति नादान था और उसने आपको नाराज कर दिया। कृपा करके झुंझू मुझे क्षमा करें। बोलो। वह जियांग मेंगजू है। उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस उससे पैसे लिए थे। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गए। झुंझू, कृपया मुझे छोड़ दे। झुंझू का यह महान उपकार ये छोटा व्यक्ति कभी नहीं भूलेगा। देर हो गई। जियांग युनशान, ये मौत तुम खुद बुला रहे हो। अरे वाह, अगर वह लड़का लिन फैन इस जगह को ढूंढ सकता है, हाँ, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग परिवार में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है। यह दुखद है। जियांग मेंगजू, ड्रैगन की उल्टी परत होती है, उससे छूने वाले को मरना ही पड़ता है। ये सब तुमने खुद बुलाया है। लिन फैन, तुम। जियांग मेंगजू, जिजुन गेट और वुमेंग के बीच हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते थे और सब अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब तुमने सक्रिय रूप से संतुलन तोड़ दिया है, इसलिए मुझे कुछ जवाब देना होगा। मैंगो, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या हम सब ठीक नहीं चल रहे हैं? बहुत बढ़िया। मेरी पत्नी को पकड़ने के इस मामले पर तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण? कैसा स्पष्टीकरण? लॉन्ग यूएर मेरी है, वह मेरी पत्नी है। भले ही तुम जिजुन गेट के मेंगजू हो, लेकिन तुम्हें भी सबूतों के साथ बात करनी चाहिए। तुम्हारी किस आंख ने मुझे तुम्हारी पत्नी और बच्चे को ले जाते हुए देखा? जियांग युनतियान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लिन फैन, क्या तुम एक औरत के लिए हमारे पूरे वुमेंग के खिलाफ जाओगे? हाँ, तो क्या हुआ? जियांग युनतियान, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपने काम बहुत सोच समझ कर करता हूँ। कुछ लोगों को अस्थायी रूप से छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को मरना ही होगा। लिन फैन, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे माता पिता कैसे मरे थे? अरे लिन फैन, चलो एक सौदा करते हैं। तुम मुझे जाने दो और मैं तुम्हें उस साल की घटनाएं बताता हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तभी मुझे उस साल की बातें पता चल सकती हैं। तो क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी पत्नी अभी कहाँ है? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिजुन आदेश, तुम बार बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहते हो। आज मैं वुमेंग की तरफ से घर की सफाई करूंगा। लॉन्ग यूएर को ले जाया गया है। जियांग घराना के पिता और बेटे आ चुके हैं। वे लॉन्ग यूएर को एक सुनसान जगह पर ले जा रहे हैं। पहले बलात्कार करेंगे, फिर मार डालेंगे। कहाँ है? मैं नहीं जानता। लिन मेंगजू, मुझे जाने दो। मैं उनसे संपर्क कर सकता हूँ, उन्हें फोन कर सकता हूँ। बस मुझे छोड़ देने की विनती करता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट देता हूँ। अगर तुमने लॉन्ग यूएर का पता नहीं लगाया तो तुम्हारा अंजाम सिर्फ मौत होगी। ठीक ठीक ठीक।
जियांग मेंगजू, आदमी इतना बड़ा काम करने वाला है, क्या तुमने अपना काम निपटा लिया? जियांग हाओ, तुम कमीने, जल्दी वापस आ जाओ। जियांग मेंगजू, इतनी जल्दी मत करो। जब मैं मजे कर लूंगा तो तुम्हें भी मजे करवाऊंगा। मुझे वो पता जल्द से जल्द भेज दो, जल्दी। सोचा नहीं था कि जियांग मेंगजू भी इतने बेचैन होंगे। मैंने तुम्हें पता भेज दिया है। हाँ, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जंजू, लॉन्ग यूएर, बताओ तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी? मेरे साथ आराम से रहना क्या बुरा था? तुम्हें वही एक चाहिए था। लिन फैन चाहिए था। खुद के लिए तकलीफें मोल ले रही हो। तुम्हें लिन फैन के लिए बच्चे पैदा करने का बहुत शौक है ना? तो आओ, आज ही मेरे लिए एक पैदा कर दो। तुम इस लायक नहीं हो। ज्यादा नाटक मत करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। हाँ। जियांग हाओ, लिन फैन मुझे बचाने जरूर आएगा, जब वह आएगा। लिन फैन? लिन फैन कौन है? हाँ? तुम साला एक बेकार आदमी के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज अगर वो आएगा भी तो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। हो सकता है कोई उसका शव लेने का इंतजार कर रहा हो। तुमने लिन फैन के साथ क्या किया है जियांग हाओ? लॉन्ग यूएर, क्या तुम लॉन्ग कॉरपोरेशन वाले जियांग परिवार की कमाई का रास्ता बंद करने की हिम्मत करते हो? ठीक है, तुम्हारी एक बेटी भी तो है ना? जियांग हाओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? तुम्हारी बेटी? अरे जल्द ही पूरा परिवार एक साथ हो जाएगा। जियांग हाओ, तुम नरक में जाओगे, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। क्या तुम सच में मुझे अपने साथ ले जाएगी? तुम खुद को ठीक से क्यों नहीं देखती कि तुम अभी कैसी दिख रही हो? जियांग हाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे हर काम की कीमत चुकाने दूंगी। कीमत चुकाने दूंगी? अच्छा, चिंता मत करो, तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा महसूस कराऊंगा। पास मत आओ, मैं तुम्हें शिनचैंग प्रोजेक्ट देती हूँ, तुम पास मत आओ। शिनचैंग प्रोजेक्ट तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम भी मुझे चाहिए। नहीं। आओ, भाई को तुम्हें अच्छे से प्यार करने दो। भाई अभी आता है ताकि तुम्हें अच्छा आराम मिले। लिन फैन, आखिर तुम कहाँ हो? भले ही लिन फैन अभी मेरे सामने खड़ा हो, मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें कैसे आराम देता हूँ। हाँ। रुक जाओ, रुक जाओ। लिन फैन। जियांग मेंगजू, तुम्हें क्या हुआ? जियांग हाओ, तुम मेरी जान लेने पर तुले हो। पहले उठो। लिन फैन, तुम ठीक हो? जितना जल्दी हो सके जाओ और न्यू को बचाओ। लिन फैन, तुम्हारे और मेरे बीच का मामला, आज तो इसका समाधान होना ही चाहिए। क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ किया? हाँ। लिन फैन, अकेले प्रदर्शन करने में मजा नहीं आता। जाहिर है मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हें प्रदर्शन दिखा सकूं। अरे जियांग मेंगजू, आप इतनी जल्दी मत कीजिए ना। अगर आपको इतनी जल्दी है तो क्यों ना मैं आपको पहले थोड़ा आनंद लेने दूं। मुझे ऐसी मौत को दावत देने वाली चीजों में शामिल मत करो। जियांग हाओ, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें बहुत शांति से मरने दूंगा। मुझे क्या तुम देखना नहीं चाहते कि तुम असल में क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। बस अब और एक शब्द मत कहो। वह जिजुन गेट के गेट मास्टर हैं। क्या तुम अभी भी चाहते हो कि तुम्हारी जान बची रहे? जियांग मेंगजू, क्या तुम पागल हो गए हो? ये लड़का जिजुन गेट का गेट मास्टर है। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? अरे जुनजू, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? जाना चाहते हो? जियांग मेंगजू, इतना आसान नहीं है। जुनजू, उस साल जो हुआ। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मेरे पीछे कौन है। जियांग जी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं तो बस तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। लिन फैन, ना, झुंझू, मुझे बख्श दो। ये मेरी गलती थी।
कि मैं आपको नहीं पहचान पाया और आपकी पहचान नहीं जानता था। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी छोटी गलती को माफ कर दें, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। झुंझू, बस अगर आपको गुस्सा शांत करना है तो आप जो चाहें कर सकते हैं। जियांग जी, तुम ये क्या कर रहे हो? अभी तुम इतने घमंडी नहीं थे क्या? हाँ, नहीं। जो तुमने मेरी पत्नी के साथ किया है, मैं तुम्हारे ऊपर उसका 100 गुना बदला लूंगा। खड़े हो जाओ, मैं कह रहा हूं, खड़े हो जाओ। झुंझू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। लिन फैन, यदि तुमने वो को मारने की हिम्मत की, हमारे जियांग परिवार दीचेंग के 3 महान परिवार और मेरे पीछे खड़े लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम उसे आने दो, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं। इंतजार करो। जियांग शाओए, हम जारी रखें। लिन फैन, मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा जो मृत्यु से भी बदतर होगा। जियांग शाओए, इतनी जल्दी क्यों है? इससे भी मजेदार चीजें आगे हैं। लिन फैन, नहीं। जो मुझे नाराज करता है उसका यही हश्र होता है। लिन फैन, तुम? यूएर, तुम डरो मत, ये सब अब खत्म हो चुका है। अब से मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं होने दूंगा। यूएर, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। यूएर, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बेकार, ये सब पूरी तरह से बेकार लोग हैं। 3 दिनों के अंदर मुझे लिन फैन का शव चाहिए, समझ गए? मालिक, ये देखा, ये है मेरी अवहेलना करने का अंजाम। देख। झुंझू, चारा अब फंस चुका है। झुंझू को प्रणाम। जिसने उस साल लिन परिवार का विनाश किया था वो प्रकट हो चुका है, लेकिन वह व्यक्ति रहस्यमय तरीके से रहता है और कम ही दिखाई देता है। फिलहाल हमारे पास उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जांच करो। झुंझू को सादर प्रणाम। जिसने उस समय लिन परिवार को नष्ट कर दिया था वह अब सामने आ गया है, लेकिन वह व्यक्ति रहस्यमय तरीके से आता जाता है और शायद ही कभी सामने आता है। फिलहाल हमारे पास उसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। जांच करो। जी। वैसे झुंझू, जियांग परिवार और जियांग परिवार का मामला वह भी सुलझ गया है। अगला कदम क्या होगा? इसकी कोई जल्दी नहीं है, जरा भी नहीं। इस व्यक्ति का अचानक सामने आना, निश्चित रूप से इसका जियांग युनशान से कोई संबंध है। वह निश्चित रूप से पूरी तरह से तीनों बड़े परिवारों को अपने में मिलाना चाहता है और जियांग परिवार की शक्ति भी तुम्हें ध्यान से देखना होगा। जी। मालिक, जियांग मेंगजू और जियांग परिवार के पास जो कुछ भी था, जितनी भी कीमती चीजें थीं, वे सब ले जाई जा चुकी हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लिया। बुरा नहीं है, अपने पिता से तो बेहतर हो। अगर तुम इतनी जल्दी नहीं मचाते कि जियांग युनशान की दौलत पाना चाहते, तो मेरे लिए तुम्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होता। मुझे पकड़ोगे? क्या तुम इन कुछ बेकार लोगों के भरोसे? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? बस झिजुन गेट के लोग ही तो हो। तुम मेरी मुट्ठी में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। बोलो, उस साल तुम्हें किसने निर्देश दिया था? किसी ने निर्देश नहीं दिया, बस ये है कि लिन परिवार को वो मिला जो उन्हें नहीं मिलना चाहिए था। तो आज तुम अपनी जान यहीं छोड़ दो। अरे अब देर हो चुकी है, मेरे पास तुम्हारे साथ बच्चों का खेल खेलने का समय नहीं है। कमीने, ये उसे भागने कैसे दिया? झुंझू,
अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जांच करो, जांच करते रहो। जी चलो। अभी वापस आने की याद आई, तुम्हारे बजाय एक कुत्ता पालना बेहतर है। वे सभी घर की रखवाली करना जानते हैं, तुम क्या कर सकते हो? बस बाहर भागना जानते हो। क्या तुम फिर से हमारे लॉन्ग परिवार के पैसे का उपयोग करके बाहर कोई गंदा काम कर रहे थे? क्या देख रही हो? हमारा लॉन्ग परिवार का खाना खाती हो, हमारे लॉन्ग परिवार के घर में रहती हो। अगर बात नहीं मानोगी तो तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। यह अच्छा नहीं हुआ। लिन परिवार, तुम लोगों की वजह से ही मैं ऐसा बन गया हूँ। तुम सबको मार डालना तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। मालिक को बधाई, मालिक को बधाई, काम पूरा हो गया है। अब तो जिजुन गेट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मालिक कई सालों से ध्यान में थे और अब बाहर निकले हैं और पहले से ही अजय हैं। ऊपर से 3 बड़े परिवारों को खा लिया है, साथ ही वू मेंग की ताकत भी हासिल कर ली है। पूरे दीदू और यहाँ तक कि हुआशिया में अब वे अपराजय हैं। लिन परिवार, लॉन्ग परिवार सब मेरे होंगे। मुझे डर है कि तुम्हारे पास इन्हें लेने की काबिलियत नहीं है। मुझे डर है कि तुम में इसे लेने की क्षमता नहीं है। लिन फैन, तुम सही समय पर आए हो। मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सोचा था कि ये कोई बहुत बड़ी हस्ती होगी। पता चला कि यह मेरे लिन परिवार का हारा हुआ प्रतिद्वंद्वी है। हारा हुआ प्रतिद्वंद्वी? तुम्हारे पिता ने उस साल मेरे सामने घुटने टेके थे और मुझसे उन्हें बख्शने के लिए भीख मांगी थी। तुम्हारी माँ ने अपनी सारी अदाएं दिखाकर मुझसे उन्हें अपनाने की विनती की थी। अगर उस समय मेरे पिता तुम्हें घायल कर सकते थे तो आज मैं भी कर सकता हूँ। लिन परिवार का तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी तो तुमने मेरे पूरे परिवार को क्यों नष्ट कर दिया? खत्म हो गए तो खत्म हो गए, अब क्या करोगे? अच्छा, बहुत अच्छा। तुम तो बस केवल एक परजीवी हो। तुम्हें सब कुछ दूसरों ने दिया है। जब तक मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, परजीवी होने से क्या फर्क पड़ता है? तलाश करो, या तो उसे जिंदा ढूंढो या उसका मृत शरीर मिलना चाहिए। ढूंढो, उन्हें जिंदा लाओ या उनकी लाश। यह सेवक अभी जांच करेगा। जंजू को उनके प्रतिशोध के लिए बधाई। जिजुन गेट अजय है। मेरी पत्नी सबसे सुंदर है। बस तुम यही बातें करते हो। ओह, अरे ये तो मिस लॉन्ग है। क्या ये तुम्हारा प्रेमी है जो शराब बेचता है? भाइयों, ये शराब। अरे मिस लॉन्ग, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के व्यवसाय का ध्यान रखूंगा। क्या तुम हिम्मत नहीं करते हो? मेरी शराब इतनी अनमोल है कि उसे खरीदा नहीं जा सकता है। तुम इसे खरीद नहीं सकते। अरे लड़के, खुद को देखो भी तो सही कि तुम्हारी क्या हैसियत है जो मेरे सामने धौंस जमा रहे हो। आओ आओ पियो। ये किस तरह की शराब है? नकली शराब है क्या? बिना ब्रांड की होगी, है ना? लिन फैन, चलो हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अरे वो कौन है? तुम इस महीने में शराब बेचकर कितना कमा लोगे? ठीक है, ये बोतल पी जाओ। तुम्हारी बहन का इस महीने का कारोबार हम दोस्त मिलकर संभाल लेंगे। तुम इसके लायक नहीं हो। साले, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? मिस लॉन्ग, तुमने ये किस तरह का माल खोज लिया है?
इससे बेहतर है कि भाई के साथ आ जाओ। भाई तुम्हें हर तरह के सुख देगा। मैं तुम्हें साफ साफ चेतावनी देता हूं, अगर अगली बार फिर ऐसा हुआ तो जान से मार दूंगा। यह शराब ऐसी नहीं है कि तुम जैसे लोग पी सको, बेवकूफों के झुंड। मैनेजर, आप सही समय पर आए हैं। ये शराब यहाँ कैसे हो सकती है? ये तो मैंने नीलामी में देखी थी। अरे, इस लड़के ने मारा, नकली शराब बेच रहा है और मान भी नहीं रहा है। बिल्कुल सही, इस लड़के की नकली शराब पकड़ी गई है और ये अभी भी बहस कर रहा है। थोड़ा ठहरिए। ये शराब वैश्विक स्तर का एक बहुत ही शीर्ष ब्रांड है, आम आदमी इसे देख भी नहीं सकता। देखो, ये असली शराब है। जल्दी से अपनी उस नकली शराब को लो। जाओ जाओ, दफा हो जाओ। यही वाली, मुझे खोल दो। ये मेरे खाते में। ये शराब इतनी महंगी है, क्या तुम इसे खरीद सकते हो? बस इस एक बोतल के लिए सब कुछ बेच देना, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुम मेरे जूते की लेस बांधने के भी पूरी तरह लायक नहीं हो, जानते हो। शराब की वस्तुएं एक बार बिकने के बाद न तो वापस ली जा सकती हैं और न ही बदली जा सकती हैं। तुम सब किसे कम आंक रहे हो? खोलो। जनाब, कृपया पहले यहाँ बिल का भुगतान कर दें। अरे यार, लो, ये तुम्हारे लिए। मेरे पास बहुत पैसा है। क्या तुम्हें डर है कि मैं इसका भुगतान नहीं कर सकता? ये कैसे संभव है? मेरे कार्ड में 8 लाख हैं। ये कम कैसे हो सकता है? यह बोतल दुर्लभ संग्रहित संस्करण है। यह वो है जिसे संग्रहकर्ताओं ने सहेजने के लिए वापस ले लिया था। इसकी कीमत 25 मिलियन है। 25 मिलियन मेरे पास नहीं है। यदि तुम पैसे नहीं दे सकते तो मैं वास्तव में लोगों को बुला रहा हूँ। नहीं, लोगों को बुलाओ। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मेरे पिता चेन परिवार के मुखिया चेनलिंग हैं। 3 बड़े परिवार, वे पहले से ही पूरी तरह से बिखर चुके हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं लेंगफेंग दूत का आदमी हूँ। तुम झुनगेट के आदमी हो? क्या तुम झुनगेट के आदमी हो? मैं उसे नहीं जानता, हम दोनों बस यहाँ से गुजर रहे थे। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे पूछा? ओह, मेरे बियाओ भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे जाने दीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए। क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? पुरुष अपना एक हाथ खुद काट ले और लड़की यहीं रुक जाए और मालिक के साथ मजे करे। ए छोटी, क्या तुम मालिक के साथ आनंद लेना चाहोगी? तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम एक और कदम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुम्हारे जैसी विद्रोही लड़कियां बहुत पसंद है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? मुझे लगता है कि मरने की तैयारी तुम कर रहे हो। क्या मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा था? क्या तुम जाकर पता नहीं लगाते कि मेरी क्या हैसियत है और तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम नहीं मानते कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा? तुम मेरा इंतजार करो। मेरा बड़ा भाई तो झिझुन गेट का आदमी है। एक और लड़की आ गई, अब तो मैं और मेरा बड़ा भाई एक कर लेंगे। बदतमीजी, झिझुन गेट में तुम्हारे जैसे जानवर के लिए कोई जगह नहीं है। जंजू, मेरी जान बख्श दो। सब मेरी गलती है जंजू, मेरी जान बख्श दो। इस जगह को साफ कर दो। आगे से मैं नहीं चाहता कि जो लोग यहाँ नहीं होने चाहिए वे मुझे फिर दिखें। मैं मौत का पात्र हूँ। जी। जंजू, मेरी जान बख्श दो। लिन साहब, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ,
यूएर तुम पहले वापस जाओ। जब मैं यहाँ का काम खत्म कर लूंगा तो तुमसे मिलने आऊंगा। जंशु, मामला हल हो गया है। युवानवे, क्या यह वो जिजुन गेट है जिसे तुम संभालती हो? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। मैं अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही। कृपा करके जंशु मुझे माफ कर दे। तुमने जिस चीज की जांच करने के लिए कहा था उसका क्या हुआ? सब कुछ वैसा ही है जैसा जुंजू ने कहा था। इस व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी। जब हम उसका पीछा करते हुए बाहर गए, वह पहले ही गायब हो चुका था। सब कुछ योजना के अनुसार चलेगा। जी। हमें उसे बाहर निकालना ही होगा। उसका निशाना दीचेंग है। जुंजू, आखिर क्या हुआ? माँ माफ करना, कुरु माँ के साथ कुछ हो गया है। जब मेरा जिजुन गेट खाली है और सभी सीमा पर हैं, तो उन्होंने हमला करने की हिम्मत की। जंशु, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जिजुन गेट पर वापस चलो। जी। जुनजू, गुरु माँ वह। गुरुजी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, बस इसे जल्दी से सौंप दो तो मैं तुम्हें साबुत छोड़ दूंगा। अगर हिम्मत है तो खुलकर पहाड़ पर आकर ले जाओ। मेरे संप्रदाय के लोगों को रिश्वत देकर मेरी हत्या की साजिश कर रहे हो। ये कैसी बहादुरी हुई? तुम समाज के लिए कलंक हो, योद्धा कहलाने के लायक नहीं। तुम देखो, ये खूबसूरत चेहरा अगर खराब हो जाए तो क्या ये दुखद नहीं होगा? मैं पहले ही जीवन और मृत्यु की परवाह करना छोड़ चुकी हूँ। किस बात का डर है? मैं देखता हूँ कि तुम कब तक टिकी रहती हो। उस समय मुझसे भीख मत मांगना कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं मर भी जाऊं तो भी तुमसे कभी भीख नहीं मांगूंगी। गुरुजी, गुरुजी, फानर। गुरुजी, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पहले ही पता चल गया है। आइए गुरुजी, शांत हो जाइए। मैं पहले आपका जहर निकाल देता हूँ। गुरुजी, गुरुजी, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? फानर, ये आदमी बहुत धोखेबाज है। आपको उसे जरूर ढूंढ निकालना होगा। मैं उसे टुकड़ों में कटवाना चाहता हूँ। गुरुजी, मैं उससे पहले ही लड़ चुका हूँ और मैं उसके इरादे लगभग समझ गया हूँ। हम दोनों के बीच गहरे दुश्मनी है और मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। आप निश्चिंत रहें गुरुजी। क्या तुम मुझे टुकड़ों में कटवाना चाहते हो? मुझे लगता है पहले मुझे ही तुम दोनों को खत्म कर देना चाहिए। गुप्त मैनुअल सौंप दो, मैं तुम्हें साबुत शरीर बख्श दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। झाओ मिंगयांग, तुम गद्दार हो। उस सालिन परिवार के प्रमुख ने तुम्हारे साथ सचमुच बहुत अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन तुम तो लालच में आकर उन्हें मार बैठे। आज उनकी आखिरी रक्त रेखा को भी तुम पूरी तरह से मिटा देना चाहते हो। गुरुजी, क्या यह आदमी सच में हत्यारा है? वे लिन परिवार वाले मूर्ख थे। इतने अच्छे सौदे को भी वे महत्व देना नहीं जानते थे। मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ये तो पूरे दीचेंग साम्राज्य का मामला था। लिन परिवार ऐसा कैसे कर सकता था? दीचेंग के लोगों के जीने या मरने से मेरा क्या लेना देना है? झाओ मिंगयांग, तुम तो सिर्फ एक आवारा थे जिसे लिन परिवार ने शरण दी थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सबसे शक्तिशाली हो गए हो? क्या तुम उन दिनों को भूल गए जब तुम पुल के नीचे भीख मांगते थे? गुरुजी, तुम अधर्मी, अन्यायी, विश्वासघाती और अपवित्र हो। तुम इंसान कहलाने के जरा भी लायक नहीं हो। चुप रहो। लिन फैन, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। तुम्हें कोई समझ नहीं है। तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने भेजता हूँ। आज मैं अपने पिता का बदला अवश्य लूंगा। तुम
जरा ये तो देखो कि तुम में इतनी हिम्मत भी है या नहीं। गुरुजी, 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 आपके शिष्य ने कुछ नहीं देखा। तुम इस समय यहाँ पर क्या करने आए हो? मैंने युआनवेई से थोड़ी सी जड़ी बूटियां बनाने को कहा था। मैं गुरुजी के लिए दवाइयां लाया हूँ। और हाँ, मैं गुरुजी के घावों को देखने भी आया हूँ। अंदर आ जाओ। गुरुजी, गुरुजी, आखिर ये सब क्या हुआ है? जिजुन गेट की आज की महिमा पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि जिजुन गेट मार्शल आर्ट में दुनिया में नंबर 1 है। अब तुम जिजुन गेट के झुंझू बन चुके हो। तुम्हें इन चीजों को सुरक्षित रखना होगा। जब तक झाओ मिंगयांग गुप्त मैनुअल चुराने की कोशिश करता रहेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। गुरुजी, आप निश्चिंत रहें। यह शिष्य उस व्यक्ति को जड़ से खत्म कर देगा ताकि भविष्य में कोई समस्या न रहे। गुरुजी, अभी हम नहीं जानते कि चोर कब हमला करेगा, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलें ताकि हम एक दूसरे का ध्यान रख सकें। फानर, क्या हुआ है? गुरुजी, शायद मुझे पहले जाना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि घर पर कुछ गड़बड़ हुई है। फान, तुम्हारी ये यात्रा खतरे से भरी है। मैंने अपनी सारी जीवन भर की सीखी हुई शक्ति तुम्हें सौंप दी है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम जिजुन गेट के लिए कुछ लोगों को निकाल बाहर करो। धन्यवाद गुरुजी। जॉनजू, हमने पूरे लॉन्ग परिवार में ढूंढ लिया है, लेकिन अभी तक हमें मैडम नहीं मिली। ढूंढो, भले ही तुम्हें पूरे दीचेंग को छान मारना पड़े, फिर भी तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा। जी। माँ, न्यू न्यू डर रही है। न्यू न्यू डरो मत, माँ बिल्कुल यही है। न्यू न्यू डरो मत। सबके सब चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो तुम सब मरोगे। तुम लोग आखिर क्या चाहते हो? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि लिन फैन नहीं आएगा। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? अगर वह अपनी गुप्त पुस्तक दे देता है और तुम्हारी जान लेता है उसकी जान के बदले, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। नहीं तो तुम सबको मरना होगा। लिन फैन नहीं आएंगे, असंभव। लिन फैन नहीं आएंगे, हमारे संबंध बहुत खराब हैं। वो हमें बचाने नहीं आएंगे। माँ, कृपा करके हमें जाने दो। तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं देती हूँ। लिन फैन के पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें देती हूँ। साधारण इंसान, तुम सब आंख के अंधे हो, मूर्ख। वो तो झेझुन गेट के जंजू हैं। जन, वो जुनजू है। छे, तुम बस धमकी देना जानते हो। तुम कैसे मर्द हो? कैसा मर्द हूँ? तुम क्या करना चाहते हो? लिन फैन के आने से पहले तुम्हें मजा चखाता हूँ। रुक जाओ,
मुझे लोगों को परेशान करना पसंद नहीं है। न्यू न्यू। माँ। खुद अपने कपड़े उतारो। यहाँ आओ। माँ। यहाँ आओ। माँ, नियो नियो डरती नहीं है। न्यू न्यू। लिन फैन की औरत, मैं देखना चाहता हूँ कि उसका स्वाद कैसा है। रुक जाओ। लिन फैन, तुम सही समय पर आए। देखो तुम्हारी पत्नी कैसी दिखती है। जाओ मिंग्यांग, आज मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम मेरी बेटी के साथ क्या करना चाहते हो? रुक जाओ। लिन फैन, वह गुप्त विधि सौंप दो। जाओ मिंग्यांग, आज मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ ताकि मैं स्वर्ग में अपने माता पिता की आत्मा को शांति दे सकूं। जाओ मिंग्यांग, तुम्हारे पास अभी भी आत्मसमर्पण करने का समय है, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे बचाओ। न्यू न्यू। जाओ मिंग्यांग, तुम भाग नहीं सकते। लिन फैन, तुम पास मत आओ। अगर और पास आए तो ये मर जाएगी। अगर तुम जल्दी मरना चाहते हो तो तुम बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। न्यू न्यू। पिताजी, आपको क्या हुआ? लिन फैन, तुम पहले ही बुरी तरह घायल हो चुके हो। देखता हूँ तुम क्या करते हो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कभी भी वह रहस्यमय कला नहीं मिलेगी। अगर तुम मर गए तो मैं इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो रहस्यमय कला की आवश्यकता है या नहीं, ये अब मायने नहीं रखता। अफसोस कि तुम्हारे पास वह क्षमता नहीं है। मेरे पास वो क्षमता नहीं है। मौत के मुंह में होकर भी अकड़ रहे हो। न्यू न्यू, क्या तुम ठीक हो? लिन फैन, मुझे विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगे। तुम निश्चित रूप से कर सकते हो। फाइनल, क्या तुम्हें वो तकनीक याद है जो मैंने तुम्हें सिखाई थी? याद है। अब तुम पालथी मारकर बैठो और अपने शरीर में शिराओं के विपरीत धारा प्रवाहित करो। असंभव, ये नहीं हो सकता। ये जिजुन गेट का अंतिम चरण है जिसमें स्वर्ग और मनुष्य का एकीकरण होता है। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? मेरी शक्ति पहले ही अंतिम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब मैं पूरी तरह केंद्रित हूँ और मेरे पास मेरी पत्नी और बच्चों का समर्थन है। मैं पहले ही निडर हो चुका हूँ। असंभव, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये असंभव है। मेरे पति, तुम सच में कमाल हो। मुझे पता था कि तुम ये जरूर कर सकते हो। पति, जल्दी करो। हमें लॉन्ग कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधित्व भी करना है ताकि हम शिनचिंग प्रोजेक्ट के हस्तांतरण समारोह में भाग ले सकें। जल्दी करो। यूएर, अब लॉन्ग कॉर्पोरेशन दीचेंग में बहुत प्रभावशाली हो गया है। इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। ये आपकी उदारता है। आगे भी हमें सभी बड़े परिवारों के समर्थन और मदद की जरूरत होगी। यूएर, आज से तुम वह हो जिसकी मुझे रक्षा करनी है। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारा तथा न्यू न्यू का साथ दूंगा। अब मैं घोषणा करता हूं, दीचेंग का पहला परिवार लॉन्ग परिवार है।